ओके। चलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस। बाकी सब आने के हैं अभी। चलो सबको आन देते हैं। जस्ट 2 मिनट और वेट करेंगे। ओके शुभम, आपकी अटेंडेंस लग गई है। चलिए। टाइम से आते नहीं लगता कोई। कल से क्या करेंगे? कल से एकदम आप 7:45 क्लास चालू कर दिया करेंगे। फिर सब टाइम से आएगा ना। ओके। हिना अपनी अटेंडेंस लगाओ। एंड कोशिश करते हैं आज की जो क्लास है वो 1 आवर में कंप्लीट करने की। बट मुझे नहीं लगता 1 आवर में कंप्लीट होगा। क्योंकि आज मुझे तो आपको पढ़ाना, एंगेजमेंट कैंपेन सेटअप करके भी दिखाना है। फिर उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म बचा है। इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करके दिखाना है। फिर इंस्टेंट फॉर्म बनने के बाद उसको एक, जो इंस्टेंट फॉर्म की जो लीड आती है उसको एक्सेल में कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी अपने को सीखना है। क्योंकि इंस्टेंट फॉर्म और एक्सेल शीट का अगर दोनों को अलग अलग बता दूंगा तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टेंट फॉर्म के साथ साथ इंस्टेंट फॉर्म की जो आई हुई लीड है, इंस्टेंट फॉर्म से जो हमको डायरेक्ट लीड आती है, वो लीड को डायरेक्ट एक्सेल में ले जाना, है ना। इस प्रकार से कि डायरेक्ट जैसे इंस्टेंट फॉर्म पे किसने हमारा फॉर्म फिलअप किया, जैसे उन्हें नाम नंबर एड्रेस जो भी डाला, तो तुरंत वो हमारे एक्सेल शीट में आ जाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमको मतलब एक एक्सेल शीट में डायरेक्ट रेडीमेड सब कुछ पूरा डाटा मिल जाता है। तो ये सही रहता है आई थिंक। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इंस्टेंट फॉर्म और एक्सेल शीट दोनों एक साथ पढ़ा दूँ आज। और एक एंगेजमेंट कैंपेन भी सेटअप करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब अपने पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। 3 4 दिन ही और बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अपने अवेयरनेस कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड कैंपेन, सेल कैंपेन, चारों अगर कवर हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है। एंड सिया को भी यहाँ पे समझाना है कि फॉलोअर कैसे बढ़ाते एंगेजमेंट कैंपेन लगा के। तो सिया आज की क्लास में अपन वो भी देख लेंगे कि फॉलोअर कैसे बढ़ते, है ना। मैं वो लगाऊंगा तो नहीं वाला कैंपेन सेटअप करके फॉलोअर बढ़ाने का, लेकिन आपको वही प्रोसेस दिखाऊंगा अभी कि फॉलोअर बढ़ाने के लिए प्रोसेस कैसी रहती है, मतलब कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं। ओके, तो चलो बिना देर के अपन आप कैंपेन को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे मेटा मैनेजर में। जस्ट 1 मिनट। सब ऑल सेट। ठीक है। सो अभी आ गए हमारे एड मैनेजर में। सो अभी हम एक एंगेजमेंट कैंपेन रन करेंगे। एंड एंगेजमेंट कैंपेन में मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा कि फॉलोअर आप कैसे बढ़ा सकते हो। अपने इंस्टाग्राम का जो एंगेजमेंट है, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हो। और ये एंगेजमेंट कैंपेन वर्क क्यों करता है और क्या इसके बेनिफिट एंगेजमेंट कैंपेन के, आज सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। ठीक है। जैसे एंगेजमेंट कैंपेन हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या आता है? मैसेंजर आता है, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम आता है, और व्हाट्सअप आता है। मैसेंजर मतलब फेसबुक का। वीडियो व्यू, अगर आपने कोई वीडियो चलाया,
आप चाहते हो कि मेरे वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यू आ जाए, तो वो ला सकते हो। पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट आप ला सकते हो, जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है, फॉलोअर वगैरह, सब यही से बनते हैं। हो गया कन्वर्जन के लिए, और कॉल्स के लिए भी ये बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें पेमेंट डाल देते हैं। तो जस्ट हम पहले कहाँ पे आएंगे, बिलिंग एंड पेमेंट पे जाते हैं। बिलिंग एंड पेमेंट पे जाने के बाद यहाँ से फटाफटली मैं पेमेंट डाल देता हूँ 100 रुपये, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाना है आपको एंगेजमेंट कैंपेन, तो इसलिए मैं ज्यादा बजट नहीं लगा रहा हूँ अभी। तो जस्ट मैं इसमें 100 रुपये ऐड कर देता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। एंड चल, फास्ट लोड हो जा भाई। 1500 रुपये कहाँ से आ गए मेरे खाते में? मैंने तो डाला ही नहीं था पेमेंट अभी। क्या मालूम, पेमेंट तो मैंने अभी डाला ही नहीं है, 1500 कहाँ से आ गए? मैं तो 100 रुपये डालने आया था यहाँ पे। चलो अच्छा है, लगता है किसी ने मेरी मदद कर दी, किसने खाते में मेरे 1500 डाल दिए। बोले चलो दीपक सर के अकाउंट खाली खाली दिख रहा, 1500 डाल देते, है ना। चलो ठीक है, 1500 रुपये अपने खाते में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो उसको पड़े रहने दो। चलो अब कैंपेन सेटअप करते, इंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जो इंस्टाग्राम के जो वीडियो रहते हैं उसके, इंस्टाग्राम के फॉलोअर कैसे बढ़ा बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम के वीडियो पे कैसे वायरल कर सकते हैं, एंड उस पे अपन कैसे इंगेजमेंट, लाइक, कमेंट, शेयर बढ़वा सकते हैं। ठीक है, आज जो सारी चीज पे बात करूंगा, एंड दूसरे भी। एंड अगर आप सिर्फ लीड लाने के लिए भी अगर यूज करना चाहते हो कि सर मैं, जैसे मुझे लीड लाना है लेकिन लीड कैंपेन नहीं करना, इंगेजमेंट कैंपेन करना है, तो आप इसके माध्यम से भी लीड ला सकते हो। क्या ला सकते हो? लीड ला सकते हो। ये थोड़ी सी आपको सस्ती पड़ती है और ये महंगी पड़ती है, लेकिन ये महंगी पड़ती जरूर है, लेकिन क्वालिटी लीड अच्छी आती है, मतलब यहाँ से लीड अच्छी आती है। और यहाँ पे जस्ट जनरली लीड आती है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लो टाइम पास करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उस टाइप की। लेकिन अच्छी है, सस्ती लीड आती है, शुरुआत में करना चाहिए। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, मैंने हमेशा बताया आपको, मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन को सेटअप रखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले कैंपेन नेम आ गया, तो कैंपेन नेम को हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे इंस्टा वीडियो व्यू। ठीक है, इंस्टा वीडियो व्यू एंड SMZ के लिए। ठीक है, अपने खुद की कंपनी के इंस्टा वीडियो व्यू इंगेज इंगेजमेंट एंगेजमेंट कैंपेन कब लगा रहे हैं अपन, तारीख वगैरह डाल दो, फरवरी 13। ओके, बस इतना सा इसमें डालना रहता है, कॉपी कर लेते, एंड बजट यहीं यहीं पे लगा देते हैं अभी अपन। ओके, 100 रुपये, बस ज्यादा नहीं। ओके, ठीक, ये सेटअप हो गया। देखो ये दिखाता है, ये भी एक चीज देख लो, ये अभी इसमें दिखा रहा है कि यूर एड में जीरो कन्वर्जन। वो कहना चाह रहा है कि जो आप 100 रुपये लगा रहे हो ना, तो 100 रुपये लगाओगे तो आपको जीरो कन्वर्जन आएगा, मतलब इतना मेटा को पता होता है कि 100 रुपये में कोई लीड ही नहीं आती। ठीक है, कम से कम मिनिमम 300 से 500 रुपये बजट तो रखना पड़ेगा, तब जाके वो लीड आएगी। देखो अगर मैं इसको 200 करूंगा तो इसमें शायद मे बी अगर हो जाए ओपन। ठीक है, देखो नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम अपने को 350 तो रखना ही पड़ेगा। देखो 350 यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे 350 रखूंगा तो शायद कुछ अपडेट आए। नहीं, लगता है ज्यादा पैसे की मांग कर रहा है। ओके, देखते 500 में भी हटता कि नहीं हटा, जान दो। ये इसको बहुत पैसा चाहिए, इसलिए 100 रुपये ही अपन इसको देंगे, ज्यादा पैसा नहीं देना इसको। ठीक है, देखो ये बता रहा है कि यू विल स्पेंड एज एवरेज 100 रुपये पर डे। ओके, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड 175 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 700 रुपये। मतलब वो भाई आप 100 रुपये लगा रहे हो तो आपके 7 दिन में के 7 दिन में कितने खर्च हो गए? 700 रुपये खर्च हो गए, मतलब रोज के 100 रुपये, तो 7 दिन के 700 रुपये। एंड ये कह रहा है 175 का मीन्स ये है, इसका लॉजिक समझो। ये क्या होता है, जैसे अभी आपका डेली बजट क्या है, 100 रुपये पर डे है। ठीक है, 100 रुपये आप पर डे लगा रहे हो, लेकिन किसी दिन 7 दिन आपकी एड 7 दिन तक कंटिन्यू चलेगी, 7 दिन तक कंटिन्यू चलेगी। ठीक है,
अब 7 दिन में कोई दिन एक ऐसा आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगलवार हो गया, शुक्रवार हो गया, गुरुवार हो गया, कोई भी एक दिन ऐसा आ सकता है जब मेटा को लगेगा आज ऑडियंस ज्यादा है, आज ऑडियंस ज्यादा है, तो क्या करेगा, अपना जो 100 रुपये जो डेली का कट रहा था ना, तो 100 रुपये ना काटते हुए वो 175 रुपये उस दिन काटेगा। कितने? 175 रुपये काटेगा। लेकिन ये फिक्स है कि जब पूरा 7वां दिन आएगा तब तक वो 700 रुपये ही काटेगा, 700 से ज्यादा नहीं काटेगा, ठीक है, 700 रुपये ही काटेगा। लेकिन बीच में कोई दिन ऐसा हो सकता है जिस दिन वो 175 रुपये यहाँ पे मतलब लगा दे, और इसको मेंटेन करने के लिए हो सकता है उसके अगले दिन जहाँ 100 रुपये लगाना चाहिए था वहां पे 70 रुपये लगा दे। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर 7 दिन तक मेंटेन करके चलता है। तो इस प्रकार से बस ये बताना चाह रहा था इसका, हो ना। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो देखो, पहले कैंपेन नेम सेटअप किया, बजट में गए, 100 रुपये पर डे डाला। ओके, एंड बस अब इसको नेक्स्ट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। ये यहाँ पे दिख रहा है ना ऐसा एरर जैसा, तो ये एरर को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एड सेट। ये मेरा डायरेक्ट सिंपल तरीका है। ओके, एंड देखो अब कन्वर्जन में क्या रखना है हमको, ये देखो, कन्वर्जन में मैसेज डेस्टिनेशन रखोगा, इसका मतलब कोई हमको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर पाएगा, ठीक है, तो ये अभी हमको नहीं करना है। ऑन योर एड, कि आपके एड के ऊपर क्या है, देखो, गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो, इंटरेक्ट योर पोस्ट और इवेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी जो भी वीडियो है उसको वॉच करेगा, उसके ऊपर इंटरेक्ट करेगा, और जो भी पोस्ट वगैरह जो भी आपने डाला है ना पोस्ट वीडियो, उसके ऊपर इंटरेक्ट करेगा, उसको वॉच करेगा। टाइम है ऑन योर एड में। कॉल में सीधा हमको डायरेक्ट कॉल आते हैं। वेबसाइट का आपको पता है कि अगर हमने वेबसाइट लगाई तो लोग डायरेक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ऐप का अगर आपका कोई एप्लीकेशन है तो ऐप पे चले जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का। ये क्या होता है, गेट पीपल टू इंगेज विथ योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक पेज, और बोथ मतलब दोनों के ऊपर। देखो, जब आपको अपने फॉलोअर बढ़वाने हो ना, क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़वाने हो, तो आपको कौन सा कैंपेन लगाना है, ये वाला लगाना है। ये क्या होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक वाला। ये क्या करता है, जब आपकी एड चलती है तो ये मतलब एक बटन ऑटोमेटिकली दे देगा, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल या विजिट प्रोफाइल। ठीक है, मतलब बस ये क्या करता है, जो भी अपनी ऑडियंस आ रही उनको हमारी प्रोफाइल के ऊपर भेजता ही है, बस प्रोफाइल के ऊपर भेजेगा। मतलब उन्हें ऐड देखा, ऐड देख के उन्हें विजिट प्रोफाइल किया, वो अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर चले जाएगा। तो उससे अब उसके ऊपर है कि उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो वो फॉलो क्यों करेगा, जब आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, जब आपकी सारी चीज अच्छी दिखेगी, मतलब सब प्रॉपर मैनेज दिखेगा, और जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल दिखेगा, वो थोड़ा मतलब उसके काम का लगेगा, तो देन फॉलो कर देगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको फॉलोअर बढ़वाने तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को चूज करना। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एक वीडियो के ऊपर अपनी इंटरेक्शन बढ़ाना है, जैसे लाइक कमेंट शेयर बढ़वाने या फिर वीडियो व्यू बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन योर एड रखूंगा। क्या रखूंगा, ऑन योर एड। तो देखो अब यहाँ पे इंगेजमेंट टाइप आ गया, किस टाइप का चाहिए मुझे। क्या मुझे सिर्फ वीडियो व्यू चाहिए कि भाई जो मेरा वीडियो है उसके ऊपर बस व्यू आ जाए, हजारों में व्यू आ जाए, 50,000 1 लाख व्यू आ जाए। या फिर पोस्ट एंगेजमेंट, मतलब कि जो मैंने पोस्ट डाला है वीडियो वगैरह जो भी, उसके ऊपर लाइक कमेंट शेयर सेव ऐसे कुछ आना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई इवेंट रिस्पॉन्स होना चाहिए, जैसे वो फेसबुक पर होता है ना इवेंट, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए। या फिर कोई रिमाइंडर सेट आपने लगा के रखा है फेसबुक पे, तो ये वो रहता है। तो अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, मतलब जो हमारी वीडियो रहेगी उसके ऊपर लोगों के कमेंट वगैरह आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम पोस्ट इंगेजमेंट रख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा व्यू आए तो वीडियो व्यू रखना। ओके, अब देखो परफॉर्मेंस गोल में हमारा गोल क्या रहेगा, मैक्सिमम इंगेजमेंट विद अ पोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी पोस्ट के साथ इंगेज करें। या मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, कि रोज हमको नए नए लोग मिले, रोज नए नए लोग, मतलब हमारी ये डबल नहीं दिखेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, हमारी ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन पड़े लोगों पर, ठीक है। भले रीच कम आए लेकिन इंप्रेशन ज्यादा पड़े लोगों पर, मतलब हो सकता है कि एक व्यक्ति को 2 3 बार भी एड दिख जाए। इस प्रकार से तो अपन क्या रखेंगे हमेशा, मैक्सिमम मैक्सिमाइज एंगेजमेंट विथ अ पोस्ट, ठीक है। ओके, तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको बजट वगैरह ये सब स्किप करना है, बजट शेड्यूल सब स्किप करना है। मैंने आपको बताया लाइव कैंपेन सेटअप करना है हमेशा। लोकेशन अभी हम रख देते हैं पूरे इंडिया को। ओके, पूरा इंडिया लोकेशन रख रहे। ओके, अब ये एडवांस एडवांस ऑडियंस को अभी हम क्या करें, एडवांस से रहने देंगे, क्योंकि हमको एंगेजमेंट लाना है। तो एडवांस रखने से क्या होगा,
जब हम इसको एडवांस रखते हैं, एडवांस प्लस ऑडियंस, तो यहाँ पे मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट काम करता है। ठीक है, मेटा का जो एंड्रोमेडा अपडेट है ना, जो 2025-26 में जो आया था एंड्रोमेडा अपडेट, वो यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। मेटा का एंड्रोमेडा अपडेट मतलब मीन्स वही होता है कि आप ओपन टारगेटिंग रखो, मतलब यही रहने दो, और इसको कुछ छेड़ो मत, कुछ भी मत करो, हम ऑटोमेटिकली आपकी सही टारगेटिंग कर देंगे। तो मैं अभी क्या रखूंगा, एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे रखूंगा, इसको कहीं भी मैं छेड़ूंगा नहीं अभी। ओके, एंड ठीक है, इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस भी नहीं कर रहा मैं अभी, कुछ भी नहीं कर रहा। ओके, प्लेसमेंट में मैं चाह रहा हूँ कि प्लेसमेंट में एडिट कर देता हूँ, इसको प्लेसमेंट एडिट कर देते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कुछ रहता है ना, ये एक ऑडियंस नेटवर्क। हाँ देखो, इनने ऑडियंस नेटवर्क तो ऑलरेडी पहले से हाइड किया हुआ है। ओके, तो कभी आपको लगे ना ये ऑडियंस नेटवर्क पे ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है ना, तो इसको हटा ही दिया करो, ऑडियंस नेटवर्क को कभी नहीं रखना। पता है ये ऑडियंस नेटवर्क कहाँ से लाता है, ये मेटा कहाँ से लाता है ऑडियंस नेटवर्क? ये लाएगा आपके कोई, जैसे मान लो कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई गेमिंग ऐप है, कोई गेमिंग ऐप है, गेमिंग ऐप, वहां पे आपकी एड दिखेगी, है ना? या फिर कोई भी एक ऐसी कोई वेबसाइट है, मान लो कोई वेबसाइट है ऐसी, ठीक है, फालतू वगैरह की वेबसाइट है, तो वहां से क्या कचरा, पूरी कचरा लीड आती है, ठीक है, कुछ काम की लीड नहीं आती, बकवास लीड आती है। इसलिए ऑडियंस नेटवर्क को हमेशा ऑफ रखो, क्योंकि कोई भी सड़े से सड़ा, मतलब जो बोल सकते हैं एप्लीकेशन है, वहां पे भी एड दिखा देता है आपकी। ठीक है, इसलिए इसको दोनों को ऑन रखे। चलो अब नेक्स्ट कर देते, सिंपल। ओके, अब यहाँ पे मैं वही पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने ऐड लिख दिया। ओके, ऐड लगाना है, पार्टनरशिप को ऑफ रखा है मैंने, अपने पेज को सिलेक्ट कर लिया, स्मार्ट मार्केटिंग जोन। मैं अभी रख रहा हूँ यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम से उठा रहा हूँ, तो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज करूंगा। मल्टी एडवर्टाइजर को मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ। ओके, एंड चलो मल्टी एडवर्टाइजर को इस बार ऑन रख देते, ताकि कैसा, जब चार लोगों के बीच में हमारी एड चले, जैसे ये एड दिखेगी, यहाँ पे चार एड दिखेगी, 1, 2, 3, 4, ठीक है, हो सकता है अपनी एड इन चारों में से यहाँ दिख रही हो या कहीं भी दिख रही हो, ठीक है, तो हो सकता है कोई ना कोई तो वीडियो पे देखेगा तो इंटरेक्शन करेगा करेगा, तो इसलिए मैं इसको अभी ऑन रख रहा हूँ। ठीक है, हर बार इसको ऑन नहीं रखना है, हर बार इसको ऑफ रखना है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको ऑन रख सकते हो आप। अब सिलेक्ट पोस्ट कर लेता हूँ मैं, इंस्टाग्राम से उठा लेता हूँ वीडियो को। ओके, ये वाली फ्री वाली वीडियो उठा लेता हूँ, है ना, एक जो इसके ऊपर अपने को एंगेजमेंट बढ़वाना है, तो कंटिन्यू किया। ये कंटिन्यू किया तो ये कैप्शन में जो प्राइमरी टेक्स्ट थे ना, वो आ गया, जो हमने इंस्टाग्राम के कैप्शन में डाला था। अब क्या करो, ये देखो, ये अभी अपलोड हो रहा है, ये जो वीडियो है ना इसके अंदर अपलोड हो रहा है, तो इसको अपलोड होने दिया करो, उसके बाद पब्लिश किया करो। मैंने मोस्टली लोगों को देखा ये अपलोड होता नहीं, और लोग पब्लिश के बटन पे क्लिक करते रहते बार बार, बोले पब्लिश कर दो, पब्लिश कर दो, भाई इसको अपलोड तो होने दो। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना पब्लिश करने के पहले अपलोड हो चुका है कि नहीं प्रॉपर, वरना फिर बाद में आपको ही दिक्कत जाती है। अब देखो कॉल टू एक्शन बटन में चाहता हूँ, अगर कॉल टू एक्शन बटन रखना कि भाई अगर वो मेरी एड देखने के बाद क्या कॉल टू एक्शन ले, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बटन ना रहे, मतलब कि वो डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट कमेंट करवाना है अपने को, तो उनसे तो कोई बटन की जरूरत ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, नो बटन रखूंगा, ताकि कोई बटन ना रहे, है ना, इस प्रकार से। मेरी वेबसाइट यूआरएल उन्होंने ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप का रखा है, व्हाट्सएप सेंड, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने नो बटन रखा है तो दिखेगा नहीं। फिर भी एक देख लेते हैं और कुछ अच्छा है क्या, कॉल नाउ, गेट क्वाड, लर्न मोर, सेंड व्हाट्सएप। लर्न मोर करेंगे तो शायद वो अपनी उस पे चले जाएगा, शायद इंस्टाग्राम पे, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, लर्न मोर भी कर रहे था तो व्हाट्सएप पे ही भेज रहे हो, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नो बटन में कर रहा हूँ अभी। ठीक है, नो बटन रखना बहुत सही रहता है। देखो अभी अपलोड ही हो रहा है, अभी अपलोड होने देते हैं। ठीक है, सारी चीज हमारी खत्म हो गई, और अब इसमें पिक्सल वगैरह अगर लगाना है तो लगा सकते हो आप। ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सब ट्रैक करके रख लेता है कि कौन कौन हमारी इस पे आया। ठीक है, और अगर पिक्सल है तो बहुत अच्छी बात है, वो पिक्सल से भी ट्रैक होता है कि ये कौन कौन हमारी मतलब कर रहा है, कमेंट कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि जब हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं ना, तब हम इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। ओके, तो पिक्सल भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बस इतना ही काम था हमारा, हमारा कैंपेन सेटअप हो गया, एंगेजमेंट कैंपेन सेटअप हो गया, आसान था, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं लगाना कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बस सिंपल है। अगर आपको फॉलोअर भी बढ़वाने तो बस वो जो मैंने बताया था सेटिंग, उसको उस पर करना, एंड बस अपनी एड चला देना, सिंपल नो बटन करके, या फिर लर्न मोर रख के, या कुछ भी करके। ये देखो अब हमारी वीडियो पब्लिश हो गई, योर वीडियो हैज फिनिश अपलोडिंग। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको कैंसिल कर दो, अब यहाँ से अपलोड हो गई है, अब बस आप इसको पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और एडवांस में जाना, जो अपनी एड है उसकी थोड़ी सी और एडवांस में जाना, तो आप क्या कर सकते हो, एक एडवांस प्रीव्यू का ऑप्शन देता है।
ठीक है, आप एडवांस प्रीव्यू में जाओगे तो देखो, एडवांस प्रीव्यू में जाके आप चले जाओ एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में। ओके, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में मैं आता हूँ। एंड यहाँ पे देखो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट। टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि जैसे ये जो हमारी एड चल रही है, ये एड चल रही है, तो ये जो टेक्स्ट जो हमारा आता है, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये जो जो भी सीटीए बटन आता है ना, उसको इम्प्रूवमेंट करता है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज करें, मतलब वो बटन के ऊपर क्लिक करें तो बार बार बटन को सामने शो करने की कोशिश करता है। ठीक है, हमारी हेडलाइन को शो करने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा है, मतलब इसको ऑन रखना चाहिए। एडप्ट मल्टी इमेज फॉर्मेट, मतलब जहाँ पर मल्टी इमेजेस चलते तो वहां पे भी वो आपकी जो इमेज है उसको एडेप्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब वहां पे प्रॉपर तरीके से फिट कर देगा। तो इसको भी, चलो बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, ऐड वीडियो इफेक्ट, इसको मैं ऑफ रखता हूँ। ऑफ इसलिए, जैसे मान लो ये जो हमने वीडियो बनाई है, ओके, वीडियो बनाई है, अभी हमको पता है कि भाई ये वीडियो अच्छी है, या फिर जैसे इसमें कोई जैसे अपना फोटो दिख रहा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि भाई ये वीडियो अच्छी है, अगर लेकिन मैं अगर क्या करता हूँ, इसमें वीडियो इफेक्ट लगा देता हूँ, तो हो सकता है हमारे चेहरे पे कुछ ज्यादा ग्लो लेके आ जाए, जिसके कारण वो वीडियो और बेकार हो जाए। ठीक है, मेटा तो चाहेगा कि अच्छी हो जाए, लेकिन हो सकता है उसका उल्टा रिएक्शन हो जाए, इसलिए इसको अपन ऑफ रखते हैं। एंड वीडियो टचअप, वीडियो टचअप में भी देखो इस प्रकार से टचअप हो जाता है, मतलब ये ऐसी वीडियो है तो उसको पूरा फुल स्क्रीन कर देता है, देखा डेमो देख सकते हो आप, इसमें दिखा रहा है। तो इसको भी अपने को वीडियो टचअप को ऑफ ही रखना है, ज्यादा टचअप नहीं करना है, वो खुद ही अपना वीडियो इतना बढ़िया है कि उसको की जरूरत नहीं। देखो, रिलेवेंट कमेंट, इसको आप चाहो तो ऑन रखो या फिर ऑफ रखो। जो भी मतलब आपकी एड में जो भी ऐसा रिलेवेंट कमेंट लग रहा है कि यार ये वाला कमेंट लोगों को सामने अगर पहले शो हो जाएगा तो शायद इससे ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, जो भी अच्छा कमेंट रहेगा ना वो उसको डायरेक्ट हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। तो चलो इसको भी अपन ऑफ ऑन ही रहने देते, शायद इससे थोड़ा और इंगेजमेंट अपना बढ़ जाए। ठीक है, एंड देखो अब प्लेसमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो सारे प्लेसमेंट में हमारी एड चल रही है, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि सब में प्रॉपर एड चल रही है कि नहीं हमारी सारे प्लेसमेंट में। जैसे देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम फीड में, इंस्टाग्राम स्टोरी में इस तरीके से दिखता है, और फेसबुक की स्टोरी में इस तरीके से दिखेगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में इस तरीके से दिखेगा, है ना। यहाँ से सब जगहों से देख लो, कैसे आपको लग रहा है कि कट रहा है, या कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, तो उसको ऑफ कर देना जाके। ठीक है, प्लेसमेंट में जाके ऑफ कर देना। तो देखो, ये कौन सा है, फेसबुक मार्केट प्लेस। देखो ये फेसबुक मार्केट प्लेस से मुझे लग रहा है कि यहाँ से इतना सही नहीं हो रहा है। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस से मैं हटा दूंगा, चलेगा। एंड और देख लेता हूँ कहाँ से मुझे लग रहा है हटाना चाहिए। एंड ये कौन सा है, फेसबुक प्रोफाइल फीड, यहाँ से ठीक है। एंड फेसबुक रील, यहाँ से भी प्रॉपर बराबर है। फेसबुक ऑन, ये भी प्रॉपर ठीक है, चलेगा। एंड और नीचे देख लेते हैं हम। हाँ, ये क्या है, फेसबुक प्रोफाइल फीड। फेसबुक प्रोफाइल फीड पे कैसा चल रहा है, और फेसबुक प्रोफाइल फीड पे भी बराबर है। स्ट्रीम पे कैसा चल रहा है, स्ट्रीम पे भी बराबर है। फेसबुक सर्च, ये फेसबुक सर्च रिजल्ट, यहाँ पे सर्च रिजल्ट में इन्हें ये ऐसा डब्बे में डाल दिया, तो शायद आई थिंक ये इतना मतलब अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो फेसबुक सर्च रिजल्ट को भी अपन हटा देते, चलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम, और एक्सप्लोर होम में यहाँ से भी इतना मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे सही हो, मतलब जमेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियो दिखेगी अपनी यहाँ पे चल रही होगी, तो इसको भी यहाँ से हटा देते एक्सप्लोर होम से। इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम रील हो गया, ये सब हो गया। और ये कौन सा है, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट में सर्च रिजल्ट में इस प्रकार से दिख रहा है, चलेगा, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर। और यहाँ पे फेसबुक सर्च रिजल्ट में भी दिख रहा है, ठीक है, सब जगह से प्रॉपर दिख रहा है। कई कई चीजों से जहाँ प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा तो वहां से अपन उसको हटा सकते हैं। ओके, सो चलो बस इतना ही था, यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो उसको, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है कि भाई वहां से कैसे अपने को हटाना है, जैसे जहाँ पे अपने को लगा कि वहां से सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, वापसी इधर एडसेट में आओगे, ये जो बीच वाला पार्ट है, सबसे नीचे जाओगे प्लेसमेंट में। तो हम कहाँ चले जाते, प्लेसमेंट में चले जाते सबसे नीचे। ये देखो ये आ गया प्लेसमेंट, ये सारे प्लेसमेंट आ गए, है ना, ये फेसबुक इंस्टाग्राम। अब आपको जहां जहां से लग रहा था कि यहाँ से हटा देना चाहिए था, वहां से हटा दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तो फेसबुक के मार्केट प्लेस से हटा देता हूँ, वहां पे मुझे जरूरत नहीं थी। इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर रहने देता हूँ, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से फेसबुक एड, तो यहाँ से हटा दे के रखे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते ही है, मैंने अधिकतर देखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, एंड जिसकी वीडियो पसंद आती है उस पर क्लिक करते हो। तो
ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी, है ना। एंड फेसबुक स्टोरी, फेसबुक रील, व्हाट्सअप, जहाँ पे आपको लग रहा है ना यहाँ पे अच्छा है तो वहां पे रहने दीजिएगा। जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पे वो अच्छी नहीं दे सकता, तो उसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा, जैसे मैंने ऑफ कर दिया इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट, इसको रहने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चलो इसको भी ऑन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, बस इतना हो गया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कर दिया, बस खत्म। अब ये एड पे आ गए हम। एड पे आने के बाद सब देख लेते हैं अब प्रॉपर प्रॉपर हो गया कि नहीं। प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, नो बटन इधर लगा दिया अपन ने, चलो यहाँ पे हो गया। एंड वेबसाइट इवेंट का भी कुछ नहीं लगाना है अपने को, पिक्सल वगैरह कुछ नहीं करना है सेट। ठीक है, अपना सारा चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बस आप इसको पब्लिश कर दो। जैसे आप पब्लिश करोगे तो ये हमारी एड चालू हो जाएगी, मतलब अभी तो एक्टिव बताएगी वो, एंड प्रोसेसिंग में बताएगा अभी। एंड थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद वो बताएगा। ठीक है, ये हमारी एड लग चुकी है। अब व्यू डिटेल करना। व्यू डिटेल के बाद देखो आपका कैंपेन स्टेटस कंप्लीट बता रहा है या नहीं। एड सेट में जाओगे कंप्लीट बता रहा है या नहीं, और एड में जाओगे कंप्लीट बता रहा है नहीं। अगर सब में प्रॉपर कंप्लीट बता रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कंप्लीट नहीं बताता तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है फिक्स। क्या लिखा आता है यहाँ पे, ऐसा लिखा आता है फिक्स। फिक्स इशू, फिक्स इशू करके लिखा आता है। बस उसके ऊपर फिक्स इशू पे करना, वो आप फिर वापसी कैंपेन में चले आओगे और देख लेना कुछ इशू आ रहा है तो, आया तो उसको वहां से हटा देना। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आपका भी प्रोसेसिंग में चले आएगा। ओके, चलो अब इसको ऐड होने देते। एंड जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या रिजल्ट वगैरह आया। ओके, चलो अब देखते हैं इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो हम अपने अकाउंट में आ जाते हैं। ओके, तो अभी हम सीखने वाले कि इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी एक कैंपेन को ओपन कर लेते। तो लीड कैंपेन को हम एडिट कर लेते। एडिट करने के बाद आपको कैंपेन कैसे सेटअप करना है वो सारी चीजें पता है आपको। हेडसेट में जाते हैं और फिर ऐड में जाते हैं। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस आपको पता है। जो हमारा इंस्टेंट फॉर्म होता है वो कहाँ पे मिलता है, पहले हमको एडसेट में बताना पड़ता है कि हमको इंस्टेंट फॉर्म चाहिए। तो एडसेट में कहाँ पर, कन्वर्जन में मिलता है। कन्वर्जन में आप जाओगे तो कन्वर्जन लोकेशन आप डाल दो। क्या डालोगे, सिंगल पर आना है आपको, सिंगल पे आके यहाँ पे आप चुन लेना इंस्टेंट फॉर्म। तो आप इंस्टेंट फॉर्म पे आ जाते हो। ओके, एंड यहाँ से अगर ये आपने व्यू टर्म्स नहीं किया तो इसको व्यू टर्म्स भी कर लेना। इसको हमेशा एक बार करना रहता है, जब भी आप नया एड अकाउंट बनाते हो ना, बस वन टाइम करना रहता है। तो व्यू टर्म करके देख लेना कि आपका प्रॉपर सब एक्सेप्ट वगैरह किया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरा जो पेज है उसमें एक्सेप्ट किया हुआ है ना। सो हाँ, ये रहा, ये इसमें ग्रीन टिक लगा है, मतलब एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, चलो अब अपने को आ जाना है एड में। एड में हम आ गए। चलो, और ये ऐड में आ गए। अब देखो नीचे आ जाते हैं हम, पहले ऊपर से चलते हैं। देखो ऐड नेम आ गया, फिर ये आ गया ऐड सेटअप आ गया। एंड यहीं पे देता है वो, देखो डेस्टिनेशन में देगा काय में, डेस्टिनेशन में आपको मिलेगा इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्रिएट फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर हमको फॉर्म क्रिएट करने की क्या जरूरत पड़ती है, हम फॉर्म क्यों क्रिएट करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म हम क्यों बनाते हैं। देखो, जब भी हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें हमको लीड चाहिए, क्या चाहिए, हमको लीड चाहिए। लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब होता है कि सामने वाला जो भी व्यक्ति है, सामने वाला, उसका नाम में पता चल जाए। उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी। ठीक है, और जिसके अपने को ये तीनों चीज मिल गई, नाम नंबर ईमेल आईडी, समझ लो वो क्या है, वो लीड है। वो क्या है, लीड है। जिसका नाम नंबर ईमेल आईडी हमको मिल गई उसको हम लीड कहते हैं। तो लीड के लिए हमको चाहिए होता है एक फॉर्म। क्या चाहिए होता है, एक इंस्टेंट फॉर्म चाहिए होता है। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, ये लीड हमारी यहाँ पे कलेक्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जो, जिनको लीड की जरूरत होती है ना। लीड की कैसे जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसका कोर्स है या कोई सर्विसेज दे रहा है, कोर्स है या सर्विसेज दे रहा है। अब उसको चाहिए हाई क्वालिटी लीड, हाई क्वालिटी लीड, है ना, हाई क्वालिटी लीड चाहिए। और कोई कैसी लीड चाहिए, फिल्टर वाली लीड चाहिए। कैसी लीड चाहिए, फिल्टर लीड चाहिए, मतलब उसको फिल्टर वाली मिलना चाहिए, मतलब अच्छी लीड मिलना चाहिए। तो जब भी हमको फिल्टर वाली लीड चाहिए होता है तो हम तब भी कौन सा यूज करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ। एक होता है इंस्टेंट फॉर्म, ये जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है, इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म। और एक होता है लैंडिंग पेज। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म और लैंडिंग पेज। अगर अगर मैं बात करूं दोनों की, दोनों के अगर कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं कि सर इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, यहाँ भी फॉर्म होता है, यहाँ भी अपन
नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह जो भी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ भी लेते हैं। एंड लैंडिंग पेज में भी हम वही चीज लेते हैं लोगों से, ठीक है। लैंडिंग पेज में भी हम लीड कलेक्ट करते हैं। तो अब दोनों में से ये बेस्ट होता है इंस्टेंट फॉर्म बनाना या लैंडिंग पेज बनाना बेस्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको एक्चुअल में हाई क्वालिटी लीड चाहिए, ठीक है, मतलब आपको बस पैसे से कोई लेना देना नहीं कि ये सस्ता है कि महंगा है, बस आपको जो क्वालिटी लीड चाहिए जो आपसे परचेस करे, आपके प्रोडक्ट खरीदे, आपके सर्विसेज ले, ठीक है, तो आपको जाना चाहिए लैंडिंग पेज के ऊपर। किसके ऊपर? लैंडिंग पेज के ऊपर। क्योंकि लैंडिंग पेज के ऊपर अपने को अच्छी और हाई क्वालिटी वाली लीड मिलती है। और ये थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, ठीक है, ये थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है। और जो इंस्टेंट फॉर्म वाली रहती है ये थोड़ी सी चीप लीड होती है। चीप लीड मतलब सस्ती लीड पड़ती है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट फॉर्म सस्ता पड़ता है, लैंडिंग पेज थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अब जैसे अब कुछ और बिजनेस रहते जिनके कोर्सेस रहते, क्या रहते? कोर्सेस रहते। कोर्सेस उनको सेल करना रहता है, कुछ भी करना रहता है। तो उनको जिनको भी सेल करना होता है तो उनको क्या चाहिए होता है? स्टूडेंट का डाटा चाहिए होता है। किसका? स्टूडेंट का डाटा चाहिए होता है। तो अब स्टूडेंट का डाटा कहाँ से मिलेगा? वो क्या करते हैं? एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे हमको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की ईमेल आईडी, और स्टूडेंट से हमको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है कि आप क्या आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, क्या आप ये करना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं, क्या आप वो करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से तब भी हमको इंस्टेंट फॉर्म का यूज पड़ता है। तो चलो, अब सबसे पहले हम समझते हैं इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर आपने क्रिएट कर लिया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे होंगे आपके इंस्टेंट फॉर्म। आप कोई भी एक इंस्टेंट फॉर्म को यूज कर सकते हो। अब एक एक दो चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता देता। आप अगर आपने एक बार कोई भी फॉर्म क्रिएट कर लिया तो इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, रिमेम्बर, याद रखना, ठीक है। कोई भी अगर आपने लाइफ में कभी भी एक इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर लिया तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ओके। एंड उसमें आप एडिटिंग भी नहीं कर सकते। बाद में एक बार बनने के बाद उसको एडिट भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कई कई ऑप्शन आ जाता है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते और एडिट भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये मैंने ये बनाया था, फॉर्म बनाया था। मेरे को ऐसा ही सेम टू सेम एक और फॉर्म बनाना था, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस था। तो मैं इसको एडिट ही नहीं कर पाया, मैं इसको एडिट ही नहीं कर पाया। मुझे इसको डुप्लीकेट करना पड़ा, डुप्लीकेट करके फिर मैंने इसको डुप्लीकेट करके फिर एक नया बनाया। तो इस प्रकार से मेरा कई चार फॉर्म यहाँ पे क्रिएट आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म बनाओ तो थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ कि बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम अब आपके एड अकाउंट पे शो होते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, अब यहाँ पे एक जरूरी चीज आता है कि जब भी आप इंस्टेंट ये फॉर्म क्रिएट करो तो जो आपका नाम है ना वो नाम बहुत सही रखना, ठीक है। क्योंकि एक तो ये कभी डिलीट होगा नहीं। अगर आपने इसका नाम ही नहीं रखा, इसका नामकरण किया ही नहीं, और कुछ भी ऐसे रेंडमली आपने लिख दिया बस लीड फॉर्म, तो आप जब मान लो 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आपको पता करना है कि ये फॉर्म क्या था, क्यों बना है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि फॉर्म किस लिए क्रिएट किया था मैंने। इसलिए इसका नाम रखना बहुत जरूरी है। चलो, अब हम चलते क्रिएट फॉर्म की ओर। अब हम क्या करेंगे? फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा होगा, ये डैशबोर्ड से थोड़ा सा इंटरफेयर अपन हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे आपको मिलता है क्रिएट फॉर्म वाला ऑप्शन, कि भाई यहाँ पे मतलब कुछ स्टेप्स दी हुई है। कितनी स्टेप्स है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 स्टेप में आपका इंस्टेंट फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। 5 स्टेप में आपका फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। तो 5 स्टेप को स्टेप बाय स्टेप हम अच्छे से और डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले देखो फॉर्म टाइप। ओके। और फॉर्म टाइप में क्या होता है कि भाई फॉर्म का टाइप कैसा रहना चाहिए, उसका क्या मतलब कैसा मॉडल रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। अब ये इधर लेफ्ट साइड में आपने देख लिया, यहाँ पे वो स्टेप्स बताता है कि आपका वर्क क्या होगा। अब यहाँ पे जो जो यहाँ पे स्टेप बताया उसका यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। कि जो जो यहाँ पे अपन जिस जिस सेक्शन में आएंगे वो यहाँ पे शो होते रहेगा। एंड यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा, और इधर साइड क्या शो होगा? प्रीव्यू। यहाँ पे क्या होगा? एडिटिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा? एडिट होगा। यहाँ पे एडिट होगा। यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, क्या दिखेगा? प्रीव्यू दिखेगा। और यहाँ पे स्टेप दिखेगी। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में बटा होता है, स्टेप, एडिट और प्रीव्यू। तो इस प्रकार से अपने को करना होता है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आया था फॉर्म नेम। तो फॉर्म नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे फॉर्म अभी हम बना रहे मेटा एड्स सर्विसेज के लिए बना रहे फॉर एग्जांपल, या फिर ठीक है, मेटा एड्स सर्विसेज के लिए हम फॉर्म बना रहे हैं, मेटा एड्स सर्विसेज
ओके, मेटेड सर्विसेज के लिए हम फॉर्म बना रहे हैं, और ये किसके लिए, पूरे पेन इंडिया के लिए बना रहे हैं या फिर कोई स्टेट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप नाम लिख लेना। एंड कब बनाया वो भी लिख के रख लो, ताकि आपको रिमेम्बर हो। और किसके लिए बनाया आपने, SMZ मतलब स्मार्ट मार्केटिंग जोन के पेज पे बनाया आपने, ठीक है, स्मार्ट मार्केटिंग जोन मेटेड सर्विसेज। और कब बनाया, February 13। इस प्रकार से आप ये अपने फॉर्म का अच्छा सा नाम रखना ताकि आप भूलो ना, ठीक है। या फिर जो आप ऑफर के लिए फॉर्म बनाया वही ऑफर के लिए आप रखना, ताकि आपको बार बार भूल ना जाओ। देखो अब यहाँ पे अब तीन चीज मोस्ट यहाँ पे समझने वाली चीज है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने तीनों को ध्यान से अगर नहीं समझा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। देखो, सबसे पहले ऑप्शन आता है मोर वॉल्यूम, एंड सेकंड आता है इन हायर इंटेंट, एंड थर्ड आता है रिच क्रिएटिव, ठीक है। आप तीनों को अच्छा समझो। यूज अ फॉर्म, पहले समझते हैं मोर वॉल्यूम को। यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू फिल इन, sorry, use a form that's quick to fill in and submit on a mobile device। इसका मतलब होता है, जैसे जो आपका ये फॉर्म है, तो यहाँ पे सामने वाला जो कस्टमर है या जो लीड है, उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका यहाँ पे नाम फिल हो जाएगा, उसका ईमेल आईडी फिल हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर फिल हो जाएगा, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और वो क्या करेगा, बस ऑटोमेटिकली फिल हो गया और उसको सबमिट कर देगा। क्या कर देगा, सबमिट कर देगा। फिर आप उससे कॉल करके पूछेंगे कि हाँ सर, आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था ऐड देखने के बाद। फिर वो बोलेगा, अरे भाई वो तो बस मैं इसी जस्ट इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म फिलअप हो गया, तो गलती से हो गया, मैंने नहीं किया, वो गलती से ऑटोमेटिक हो गया। तो ऑटोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको मोर वॉल्यूम पे सिलेक्ट कर रखा था। टाइप है मोर वॉल्यूम, कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा लीड ला के दो। हमको वो लीड, खराब लीड है, क्वालिटी लीड है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, भले वो कैसी भी लीड हो, ठीक है। तब आपको कौन सा यूज करना है, मोर वॉल्यूम यूज करना है। तब आपको बस मतलब जब आपको सिर्फ लीड ही चाहिए और आपको कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, सेल वगैरह से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लीड आना चाहिए, ओके, तब आप ये रखते हो। एंड अगला आता है हायर इंटेंट, कि ये मैं इसको रिकमेंडेड करता हूँ, हायर इंटेंट को, ये मेरा रिकमेंडेड है, ठीक है। अब हायर इंटेंट को समझो, ये क्या होता है। एड अ रिव्यू स्टेप दैट्स गिव पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इन्फो। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर सामने वाले ने हमारा फॉर्म भर भी दिया, कौन सा, जैसे मान लो ये ऑटोमेटिक हुआ, उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ गया, ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर आ गया, ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी भी उनने भर दिया, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में एक कंफर्मेशन मांगेगा यहाँ पे, क्या आप अपनी जानकारी सामने वाले को देना चाहते हो, या फिर वो एक कंफर्मेशन, क्या आप सबमिट करना चाहते हो, है ना, इस प्रकार से कंफर्मेशन मांगेगा वो। तो कंफर्मेशन के लिए वो दो तीन देगा, एक तो ऐसा स्लाइड करने को बोलेगा कि आप ये इस जो ये बॉक्स है ना, इसको ऐसा स्लाइड करो, ऐसा मूव करो, तो इससे क्या होगा, वो सबमिट होगा, ठीक है। ऐसा कुछ उसको वो देता है। तो अब मतलब जब भी ये फॉर्म भरेगा, तो अब ये तो नहीं बोलेगा नहीं कि सर मैंने तो गलती से फॉर्म फिलअप कर दिया। अरे भाई, जब आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपने तो खुद उसको सबमिट किया ना। तो ये अच्छी मतलब अच्छी लीड आती है। और इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी पूछते हैं, तो उससे थोड़ा क्वालिटी और फिल्टर हो जाती है लीड, है ना। अब अगला होता है रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव क्या होता है, होल्ड योर ऑडियंस attention with this form and integrates your company image or messaging, include a optional about us product detail and review section। देखो इसमें क्या होता है, हम सारी रिच क्रिएटिव में, जब हम वो सामने वाला जब फॉर्म फिलअप कर रहा होता है ना, फॉर्म फिलअप कर रहा होता है ना, उसी में हम उसको सारी जानकारी दे देते हैं। हमारे बिजनेस का नाम क्या है, उस हमारे बिजनेस का डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारे बिजनेस का लोगो क्या है, हमारे बिजनेस के बैनर वगैरह, ठीक है, हमारे बिजनेस की सारी चीजें उसको एक ही बार में बता देते। चलो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, तीसरे वाले को ये कैसे क्या हम बता देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिच क्रिएटिव को सर्च किया, ठीक है, रिच क्रिएटिव को किया मैंने। अब देखो यहाँ पे आ गया फोटो का इमेज, तो यहाँ पे हम फोटो लगा सकते हैं, डायरेक्ट फोटो लगा दो। यहाँ पे और यू में देखो डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आ गया यहाँ पे, कि सब यही पूरी जानकारी यही मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिच क्रिएटिव, जब हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना होता है। तो अब मैं रिच क्रिएटिव में आता हूँ। तो यहाँ पे एक होता है ऑप्टिमाइज और एक होता है मैनुअल। ऑप्टिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सब कुछ करता है ना। जैसे देखो ऑप्टिमाइज में क्या होता है, ऑलो मेटा टू एडजस्ट और रिमूव फ्रॉम एलिमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट्स पीपल आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ इसमें कस्टमाइज किया, जैसे हेडलाइन लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखा,
या फिर उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह रखे या कुछ भी अपने कस्टमाइज किया, तो जब मेटा को लगेगा कि भाई ये यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, हमारे फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देगा। मतलब हो सकता है जैसे कुछ हमारा क्वेश्चन ऊपर नीचे था, तो उसको फिर वो आपसे ऊपर नीचे कर दे, मतलब पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है। वो अपने फॉर्म के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, कौन? अपना मेटा। इस प्रकार से अब मैनुअल करेंगे तो सब कुछ हम कर सकते हैं, है ना। अब मेटा कुछ नहीं कर सकता। तो देखो मैंने मैनुअल पे किया, तो मैनुअल में मैं चाहता हूँ कि भाई बैकग्राउंड इमेज कैन बी रिमूव, या इंट्रो कैन बी स्किप एंड रीऑर्डर शो डिफरेंट लोकेशन, क्वेश्चन एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कैन बी रीऑर्डर्ड। ओके, इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको परमिशन दे रहे कि आप ये सब कर सकते हो। अगर आपने को लग रहा है भाई इससे कोई परमिशन ले लेना है, तो जैसे मैं बैकग्राउंड इमेज कैन बी रिमूव, कि भाई आप हमारा बैकग्राउंड इमेज रिमूव नहीं कर सकते, तो मैंने इसको परमिशन ले लिया कि जैसे ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है, कौन सा, ये वाला मेरा बैकग्राउंड इमेज है। और ये कभी कभी क्या करता है, कोई कोई जो जिसको जब लीड फॉर्म दिखाता है तो वहां से रिमूव कर देता है बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने उसको मना कर दिया कि भाई तुम ये सब काम मत करना, है ना। इस प्रकार से बस इसमें इतना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, सिंपल। इसलिए रिच क्रिएटिव कुछ काम का नहीं है आपका, है ना। तो अब आपको किस पे चले जाना है, अब आपको किस पे चले आना है, हायर इंटेंट पे चले आना है। किस पे? हायर इंटेंट पे चले आना है। ओके, हायर इंटेंट पे मैं आ गया। अब ये क्या लिखा है, रिक्वायर लीड टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विथ अ वन टाइम पासवर्ड। देखो, जब मैं इसको क्या होता है, जब कोई भी लीड हमारा जब फॉर्म फिलअप करती है ना, तो उसके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। वो जब ओटीपी डालेगा तब जाके उसका फॉर्म वो फिलअप कर पाएगा। देखो मैं इसको ऑन रख रहा हूँ, तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे वेरीफाइंग, और ये आ गया मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आ गया एंटर अ कोड। और फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना कोड डाल देगा, ये ऐसा कोड डालेगा, और फिर जब जाके वो मतलब हमारे फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही वो हमारा फॉर्म में फिलअप करेगा, तो उसके फेसबुक में जो अगर कोई पुराना मोबाइल नंबर डाला होगा उसके फेसबुक में, उन्हें शायद अपडेट नहीं किया अपने फेसबुक को, तो उसके फेसबुक में पुराना मोबाइल नंबर डाला है, तो वो पुराना मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पुराना मोबाइल नंबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड वो पुराने नंबर पर ओटीपी चले जाएगा। तो अब इससे क्या होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोगों को मतलब गुस्सा आता है, जान पे आती है, अरे यार क्या करना पड़ रहा है मुझे, सब हटाओ, छोड़ो। तो जो क्वालिटी लीड है ना वो भी चली आती, मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती ना लोगों को। लोगों को अभी कैसा आराम चाहिए, सिंपल सा चाहिए, अच्छा सा चाहिए, ज्यादा मगजमारी नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं करना है ना। देखो वो तो चाहे तो वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा भी, वेरीफाई विथ अदर अनदर फोन नंबर, वेरीफाई विथ अनदर फोन नंबर। क्या आप कोई दूसरा नंबर दे के उसको वेरीफाई कराना चाहते हो? लेकिन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है इतना सब कुछ करने की, लोग यहाँ पे देखते ही नहीं क्या हो रहा है। लोग यहीं पे देखते पुराना नंबर आ गया, हट नहीं रहा, कोड नहीं आ रहा, मतलब बाहर चलो। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको भी यूज मत करो। ओके, इसको यूज मत करो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो मेरे बिजनेस के लिए तो जरूरी है, मेरे बिजनेस के लिए तो एकदम वेरीफाई लोग आना चाहिए, वेरीफाई ओटीपी देके आना चाहिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऑप्टिमाइज पे रखूंगा ताकि मेटा अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वगैरह सब कुछ खुद से ही कर सके। ओके, बस अब इसको नेक्स्ट कर देना है, क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। एंड ठीक है, इसको आप यहाँ पे कोई चीज तो नहीं छूट रही है ना। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट किया। अब देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है बैकग्राउंड इमेज, क्या आप अपना कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो क्या? जैसे देखो यहाँ पे जब हमारा फॉर्म जब शो होएगा, यहाँ पे फॉर्म शो होगा, तो लोगों को क्या दिखेगा, यहाँ पे एक तो ग्रीटिंग मैसेज दिखेगा। जैसे ग्रीटिंग हमने लिख दिया, वेलकम, वेलकम टू स्मार्ट मार्केटिंग जोन, स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ठीक है, ये हमने ग्रीटिंग मैसेज यहाँ पे डाल दिया। एंड यहाँ पे हम पैराग्राफ भी डालेंगे कि आवर वी प्रोवाइड ऑल डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, देखो तो अब क्या होगा, एक तो सिंपल एक लोगो दिख रहा है, एक यहाँ पे एक वेलकम मैसेज दिखा, और एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिखा। आप ही अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपको लिखवाना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पीछे बैकग्राउंड में भी एक फोटो आ जाना चाहिए। बैकग्राउंड में फोटो इसलिए अपन लगाते हैं ताकि जब सामने वाला फॉर्म फिलअप कर रहा है ना, तो उसको क्लियरिटी दिखना चाहिए कि हाँ जो मैंने ऐड देखा ना, मैं उसी ऐड का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। तो आप क्या करो,
अगर हो सके तो जो आप एड चला रहे हो, जिस भी क्रिएटिव के ऊपर एड चला रहे हो ना, वही क्रिएटिव को बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज में रख लो। ठीक है, ये मेरा तरीका है स्पेशल फॉर। ओके, चलो देखो, मैं ये क्या करूंगा, मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करूंगा मैं एक इमेज। ओके, तो चलो मैं अपना कोई भी एक अच्छा सा क्रिएटिव वगैरह यहाँ पे शो रख देता हूँ। ओके, जस्ट मैं आ जाता हूँ अपने, कोई भी अच्छा सा अगर जो मेरे पास क्रिएटिव होगा। चलो मान लो ये मेरे पास एक क्रिएटिव है ना, तो ये क्रिएटिव को मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, इस प्रकार से क्रिएटिव को, लेकिन रिलेवेंट क्रिएटिव लगाना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए 3 डेज का फ्री बूट कैंप, ऐसा अनरिलेटिव वाली इमेज मत लगाना। ठीक है, मैंने क्या होता है, जिस चीज के ऊपर आपकी एड चल रही है ना, वो यहाँ पे लगा देना। तो इससे क्या होता है, मतलब ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। अरे हाँ, मैंने तो अभी वाली एड देखी, 3 डेज फ्री वाली, और ये वही फॉर्म है, चलो ठीक है, इसको फिलअप करो। इस प्रकार से ये दिमाग काम करता है। ठीक है, तो ये अगर आप बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे सब हो गया, हेडलाइन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। हो गया। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दो टाइप का यहाँ पे आपको मिल रहा है। एक होता है पैराग्राफ में, जैसे मैंने पैराग्राफ में लिखा है। मैं चाहता हूँ लिस्ट वाइज आ जाए, तो मैं लिस्ट वाइज भी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, फ्री क्लासेस, ओ सॉरी, फ्री सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। ओके, और मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, लाइव लाइव क्लासेस। ये अब मैं लिस्ट वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप, है ना। तो देखो अब क्या हो गया, इस प्रकार से ये आ गया, ये आ गया अपना हेडलाइन, और ये आ गया डिस्क्रिप्शन। इसको लोगों को शो मोर करना पड़ेगा, तब जाके नीचे का दिखेगा, और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे दिखेंगे। तो आप पैराग्राफ में ही लिखो, पैराग्राफ में ज्यादा सही रहता है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इंट्रो हो गया, हमारा इंट्रो खत्म। इंट्रो में क्या हुआ, इंट्रो में हमारा बैनर दिख गया, हमारा लोगो दिख गया, हमारी हेडलाइन और हमारा और डिस्क्रिप्शन। ये इंगेजिंग वाला लिखना है, ये तो मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए लिखा है, ऐसा वेलकम टू स्मार्ट मार्केटिंग, आपको ऐसा नहीं लिखना है। जैसे भाई यहाँ पे मेरा लिखा है 3 डेज फ्री बूट कैम्प के लिए मैं चला रहा हूँ, तो यहाँ पे एक अच्छा सा लिखो कि भाई 3 डेज एआई पावर्ड फेसबुक एड बूट कैम्प, ऐसा कुछ, और नीचे कुछ अच्छा सा लाइन लिख दो, है ना। सर्विसेज के लिए लिख रहे हो तो अच्छा सा, मतलब समझ गए ना, कि आपको कोशिश करना है कि लोग फॉर्म को फिलअप करें, मतलब लोगों को पसंद आए। अब नेक्स्ट कर दूंगा, अब हम आए थे क्वेश्चन पे। अब देखो, अब क्वेश्चन भी जरूरी होता है। क्वेश्चन क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी लीड हमारे इंस्टेंट फॉर्म पे आती है, फॉर्म के ऊपर आती है, तो हम क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछ के उनको फिल्टर करते हैं। देखो, जो वहां पे बेकार लीड आई होगी ना, जो सिर्फ टाइम पास करने आई है, वो क्वेश्चन देख के बाहर लीव हो जाती है। पता है क्यों, क्योंकि बोलता है अरे यार कौन इतना क्वेश्चन भरेगा, जान दो, भागा छोड़ो। तो वो बेकार लीड होती है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर दे रही है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, तो इसलिए हमको क्वेश्चन रखना पड़ेगा, क्वेश्चन भी अच्छे वाले। ठीक है, देखो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ईमेल आईडी, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन पे आ गए हम, तो यहाँ पे सब कुछ डाल सकते हैं हम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है क्या, चलो नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे आ जाता है चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में अपन कुछ भी लिख सकते हैं कि फिल अप द फॉर्म राइट वे, मतलब सही तरीके से आप फॉर्म फिलअप करो। ओके, ये आपकी जानकारी हम गोपनीय रखेंगे, इस प्रकार से आप थोड़ा सा बताओगे ना। जैसे एक हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ, आ, आपकी जानकारी गोपनीय प्राइवेट रखी जाएगी। ठीक है, प्राइवेट रखी जाएगी। देखो, तो ये जैसे मैंने लिखा ना, तो देखो जब भी वो ईमेल आईडी कुछ डालेगा ना, तो उसका यहाँ पे दिख जाएगा, आपकी जानकारी प्राइवेट रखी जाएगी। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है कि चलो हाँ भाई, ये मैं यहाँ पे जो अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ईमेल आईडी दे रहा हूँ ना, तो इनके पास सेफ रहेगा, ये किसके साथ शेयर नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। इस प्रकार से, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह में। अब देखो, यहाँ पे आ जाता है ईमेल आईडी, फुल नेम और मोबाइल नंबर। अब आपको लग रहा है ना थोड़ा सा इसका जो वो है सीक्वेंस गड़बड़ है, यार पहले ईमेल आईडी ऊपर नहीं आना चाहिए, पहले एक काम करता हूँ, अपना पूरा नाम ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको जस्ट देखो, यहाँ से भी जाऊंगा, लेफ्ट क्लिक करके रखूंगा, ड्रैग करूंगा और ऊपर जाके ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो देखो फुल नेम ऊपर आ गया। फिर सेकंड पे चाहता हूँ मैं मोबाइल नंबर आए, तो ये देखो मोबाइल नंबर सेकंड पे आ गया, है ना। एंड थर्ड पे ईमेल वगैरह आ जाए। ओके, तो अब ये तीनों भरना कंपलसरी है। फुल नेम भी कंपलसरी है, ये फोन नंबर भी कंपलसरी हो गया, ईमेल भी कंपलसरी हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा ईमेल कंपलसरी ना हो, वो ऑप्शनल हो, किसको अगर भरना है तो ठीक, नहीं भरना है तो ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑप्शनल कर दूंगा।
अब ये मेरा ईमेल ऑप्शनल हो गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया ईमेल के सामने कि आपका जो ईमेल है वो ऑप्शनल है, ठीक है। ऐसा मैं चाहूँ फोन नंबर भी नहीं, दोनों में से कोई एक ऑप्शनल रख सकता हूँ। तो मैंने ईमेल को ऑप्शनल रख दिया। मैं इसको हटा के मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल नंबर ऑप्शनल हो जाए। तो देखो अब मेरा मोबाइल नंबर ऑप्शनल दिखा रहा है ना, इस प्रकार से। तो आपको तो ये तीनों को ही रखना है, क्योंकि तीनों ही बहुत काम की चीज होती है। आप ऐसा सोचो कि ईमेल मेरे काम की नहीं है, लेकिन ईमेल को कलेक्ट करो, ये बहुत काम आता है जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हो, और ये बहुत अच्छे से होती है ना। देखो और कुछ आप कैटेगरी जोड़ना चाहते हो, जैसे आपने ईमेल और नाम नंबर ईमेल ले लिया, आप और कुछ जोड़ना चाहो जैसे एड्रेस, आपका राज्य क्या है, आप किस कंट्री से हो, ठीक है। जैसे देखो कॉन्टेक्ट फील्ड में गए, कॉन्टेक्ट फील्ड में आप चाहते हो स्टेट का एड्रेस, सिटी, स्टेट, ठीक है, कंट्री, पिन कोड, जिप कोड, या ऐसा कुछ आप लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ भाई आप यहाँ पे अपनी सिटी डाल दो, तो अब यहाँ पे लिखा आ गया स्टेट। अब कोई भी आएगा यहाँ पे अपना स्टेट वगैरह डाल सकता है, क्या डालेगा, स्टेट वगैरह। ये देखो कहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, ये देखो यहाँ पे आ गया तो स्टेट। अब कोई भी यहाँ पे क्या करेगा, अपना स्टेट वगैरह फिलअप कर सकता है ना, इस प्रकार से। एंड यहाँ पे डेमोग्राफिक क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं, भाई आपका जेंडर बताओ, आप मेल हो फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ ले लो उनसे, मैरिज स्टेटस ले लो, ठीक है। इस प्रकार से मतलब हर बिजनेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी का दूसरा रिलेटिव बिजनेस है तो वो जिनके काम का है वो अपने काम के हिसाब से रखे, फालतू की चीजें मत रख देना, वरना आपको इसकी जरूरत ही नहीं, और भरे जा रहे हैं आप, भरे जा रहे हैं कि भाई चलो ज्यादा अच्छी क्वालिटी लीड मिले, तो नहीं तो और बेकार क्वालिटी लीड मिलेगी। जितना आप उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना यहाँ पे, उतना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मेरे को जैसे स्टेट नहीं चाहिए था तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल डिलीट कर दूंगा। तो डिलीट कर दिया, तीन चीज मैंने यहाँ पे रख लिया। तो ये अब मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी पूरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिलअप हो गया है। मतलब अभी क्वेश्चन नहीं ऐड किया, अभी सिर्फ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आया है मेरा। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन ऐड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड अ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पे होगा। अब देखो यहाँ पे चार प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो मोस्टली जो यूज होते हैं ना, ये ऊपर के दो यूज होते हैं, और मे भी मेरी एजेंसी में मोस्टली दो यूज करता हूँ, ये ऊपर के। नीचे वाले इतने मतलब जरूरी नहीं, ये अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, ये मतलब जो तो जब डॉक्टर वॉक्टर को अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वगैरह लाते तो रहता है जैसे लिमिटेड टाइम के लिए। एंड कंडीशनल लॉजिक रहता है कि भाई ये नहीं तो वो, ठीक है। तो कंडीशनल लॉजिक भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो देखो कंडीशनल लॉजिक, शॉर्ट आंसर और मल्टी चॉइस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है मल्टी चॉइस ही यूज होता है। आप किसका भी कैंपेन देख लेना, किसका भी फॉर्म देख लेना, वो मल्टीपल चॉइस को ही ज्यादा मतलब अपने कैंपेन में रखता है। तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस को ही रखेंगे स्टार्टिंग में अभी। ओके। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछना है स्टार्टिंग से। जैसे मान लीजिए अब कोई मेरी मेटा सर्विस के लिए आया, तो पहले मैं पूछूंगा, क्या आप क्या आप मेटा एड्स की सर्विसेज लेना चाहते हो, ठीक है। वो क्या आप मेटा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेटा सर्विसेज के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ अभी, तो मैं क्या पूछूंगा, क्या आप सर्विस लेना चाहते हो। और फिर उसमें फिर एक तो एक क्या आंसर कर सकता है कि यस, और एक क्या आंसर कर सकता है, नो। तो ये क्या होगा, उसको हमने ऑप्शन दे दी। तो देखो किस प्रकार से दिखेगा ये, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार से सामने वालों को भी दिखेगा। क्या आप मेटा की सर्विस लेना चाहते हो, फिर वो करेगा यस या नो। जैसे वो यस करेगा या नो करेगा, वो कुछ भी करे, वो हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएगा जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। चलो फिर हम अब दूसरा क्वेश्चन एक और मल्टी चॉइस लेते हैं। अब क्या लेंगे, अब जैसे मान लो अब वो यस नो कुछ भी करे, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, कि भाई आपका स्टेट क्या है, आप किस स्टेट से रहते हो, आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है, आपका मंथली मार्केटिंग, ठीक है। जैसे अपने को अगर याद रखना है आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है, और आप अपने को उससे सिर्फ वन लाइन में क्वेश्चन पूछना है। तो देखो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन जवाब चाहिए, मुझे उसको ऑप्शन नहीं देना है। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्ट आंसर करूंगा, क्या करूंगा, शॉर्ट आंसर। बस यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिख दूंगा, आपका आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है ना, बस इस तरीके से। अब वो मुझे वन लाइन में क्वेश्चन देगा, देखो कैसे आएगा यहाँ पे। ये पहला वाला आ गया, एंड यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, सेकंड। देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखा आ गया, आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है, और यहाँ पे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी आते रह रहा है, ठीक है। और वो देखो यहाँ पे सिर्फ वन लाइन का क्वेश्चन है, वो एक छोटा सा लिख देगा, हाँ भाई मेरा 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस ऐसा टाइप करके छोड़ देगा, है ना। इस तरीके से ये होता है। तो और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ओके। अब देखो कंडीशनल लॉजिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंडीशनल लॉजिक,
इसको हम क्या कर देते, ऑन कर देते, ऑन कर देते। अब मैं चाहता हूं कि कंडीशनल लॉजिक क्या होता है, पहले इसको भी समझ लो। कंडीशनल लॉजिक से क्या होता है, आप क्या करते हो, अब आप ऐसे ही लोगों को लेना चाहते हो जो मेरे बिजनेस में सही में एक्चुअल में इंटरेस्ट रखता है, और जो आपके बिजनेस के काम का नहीं है, वो जो फालतू में जो टाइम पास करना है, आप उसको यहाँ से डायरेक्ट भगा सकते हो, है ना। डायरेक्ट बाहर भगा सकते हो, "ओए, तेरी जरूरत नहीं, तू आए मत, हम तू सीधा निकल यहाँ से", ठीक है। देखो, एक कंडीशनल लॉजिक रहती, कंडीशनल लॉजिक से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई, अगर ये ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि आपको मेटाइट की सर्विस करना है, और अगर बोलता हाँ, तो फिर मैं उसको दूसरा क्वेश्चन दूंगा कि चलो ठीक है, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। अगर कोई बोलता नहीं, तो मैं उसको वहीं से बाहर भगा दूंगा कि जा भाई, तेरी जरूरत ही नहीं है हमको, तो काहे के लिए आ रहा है हमारे पास। देखो किस प्रकार से लगाएंगे, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखो मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर लगाना चाहता हूँ, क्या, ये कंडीशनल लॉजिक लगाना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या आप मेटाइट की सर्विस लेना चाहते हो। अब जो यस बोलेगा, तो यस के लिए आप उसके लिए क्या कंडीशन दूंगा मैं, पता है। अगर वो यस बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि उसको गो टू अ क्वेश्चन, मैं उसको कोई दूसरे क्वेश्चन पे लेके चले आऊँ, कि भाई उन्हें यस बोला तो अब उसको कोई दूसरा क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। या फिर मैं चाहता हूँ डायरेक्ट सबमिट फॉर्म पे चले जाए, मतलब जो भी उन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिया, वो जवाब अगर सही दिया तो डायरेक्ट वो सबमिट फॉर्म में चले जाए। या फिर अगर मुझे लग रहा है इसका जवाब रिलेवेंट नहीं है, या फिर बेकार में टाइम पास कर रहा है, गलत गलत जवाब दे रहा है, तो मैं उसको सीधा क्लोज फॉर्म कर दूंगा कि भाई तू सीधा बाहर निकल, तो यहाँ से जा, तो तू यहाँ से है ना। इस प्रकार से देखो, अब कंडीशन लॉजिक कैसे लगाऊंगा मैं। देखो पहले मैं क्या करता, जिसने यस बोला है, जो बोलता है कि यस, मैं मेटाइट की सर्विस लेना चाहता हूँ, तो अब हम क्या करेंगे, उसको कोई दूसरा क्वेश्चन देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या देंगे, कि आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है, ये लगा देंगे। अब जैसे वो क्या करेगा, जैसे वो यस पे क्लिक करेगा, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं पूछना है, ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट न्यू क्वेश्चन। आप एक खुद का एक न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, ये यहाँ पे आ गया। एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंटर अ क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन लिख सकता हूँ। क्या क्वेश्चन लिखना है मुझे, अगर ये नहीं लिखना है आपको मार्केटिंग बजट क्या है, तो ये क्या लिख सकते हो कि लेना चाहते हो, उन्होंने बोला यस लेना चाहता हूँ, ओके, तो फिर आप उससे क्या पूछ सकते हैं कि ठीक है, हम चाहते हैं कि आप उससे पूछो कि अब आप कार नहीं, क्या पूछ सकते हो उनसे कि उनका मार्केटिंग बजट, तो अपन ने पूछ वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको कोई नया क्वेश्चन जनरेट करवा के सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई नया क्वेश्चन मिले, ठीक है। सो ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये आ गया सिंपल क्वेश्चन। अगर उन्होंने बोला यस मैं करना चाहता हूँ, वो जैसे ही यस पे करेगा तो उसके सामने दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, मैं इसको ऐड क्वेश्चन कर दूंगा। क्या कर दिया मैंने, ऐड क्वेश्चन कर दिया। तो देखो ये दूसरा वाले पे ये आ गया, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। अब उन्हें अब वो फॉर्म मतलब वो लिख देगा जो भी उसको लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से अब वो जैसे मैंने गया यहाँ पे, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, ये उसके पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो आप कब से, ये शॉर्ट आंसर में चला गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर में चला गया वो। मैंने उसको कुछ बताया नहीं था, ठीक है। अब वो लिख देगा कि आज से, कल से, जैसा भी हो वैसा से, ठीक है। इस प्रकार से वो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएगा। एंड जैसे वो दूसरा क्वेश्चन कहा गया उसका दूसरा क्वेश्चन, सॉरी ये रहा, सॉरी मैंने दूसरा देख लिया था, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन ये था उसका, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो अब मैं उसको फिर और लॉजिक देना चाहता हूँ क्या, अगर वो बोलेगा अ, आज से, आज से ये मैं उसको दे रहा हूँ, आज से। या फिर अभी सोच के बताऊंगा, अभी सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, ऐसा। तो फिर अब हम उसको फिर और कंडीशनल लॉजिक दे सकते हैं। अगर उन्होंने बोला आज से, तो फिर एक और सबमिट फॉर्म दे दो उसको कि ठीक है आप फॉर्म को सबमिट कर दो, क्या कर दो, फॉर्म को सबमिट कर दो। तो यहाँ पे आएगा इवन एंड पेज ऑफ लीड, मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा। या फिर वो एक कोई न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं अपन उसके लिए, ठीक है, ये न्यू पेज का नाम दे देंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा इसको, इवन एंड पेज ऑफ द लीड, मतलब आखिरी वाले पेज पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये इस प्रकार से, अगर उन्होंने बोला, अगर उन्होंने बोला तब आज से, तब उसको डायरेक्ट सबमिट करवा दो। अगर वो बोला सोच के बताऊंगा,
तो फिर उससे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, आप कब सोच के बताओगे, है ना, मतलब ऐसे ही बता रहा मैं, आप अपने हिसाब से करो। या फिर वो बोल रहा भैया सोच के बताऊंगा, या फिर वो बोल रहा कि इन्हें, एक ने बोला आज से, या फिर उन्होंने बोला अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। अगर उन्होंने ये चूज कर लिया अभी नहीं करना, तो उसको सीधा भगा दो, ऐसे क्लोज फॉर्म कर दो, एंड बस खत्म। और सीधा फॉर्म क्लोज होके बाहर आ जाएगा, इंस्टाग्राम से ही बाहर मतलब अपने इंस्टाग्राम पे चले जाएगा, ठीक है। एंड इस तरीके से कंडीशन लॉजिक दे सकते हैं। एंड यहाँ पे पहले वाले पे आ जाते हैं अपन। अभी जब उन्होंने यस बोला था तो अपने उसको दूसरे क्वेश्चन पे ले गए थे। अगर वो नो बोलता तो अपन उसको यहीं से सीधा बाहर कर देते, क्लोज फॉर्म कर देते उसका, ठीक है, कि भाई तो यहीं से सीधा बाहर निकल जा, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो समझे आप कैसा होगा। कि देखो ये पहला वाला क्वेश्चन का समझो, इनने यस बोला तो वो दूसरे क्वेश्चन पे आ गया, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब वो जैसे ही दूसरे क्वेश्चन का उनने जवाब दिया, तो इस पे भी हमने कंडीशन लॉजिक लगाया कि आज से किया तो इसको डायरेक्ट सबमिट कर दो पेज, ठीक है, पेज को सब फाइनल कर दो। और अगर नहीं तो ये सीधा बाहर निकाल दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल लॉजिक नहीं रखता, मतलब मैं कंडीशनल लॉजिक यहाँ पे रखता नहीं, तो क्या होता, ये फिर तीसरे क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली चले आता, दूसरा क्वेश्चन भर के तीसरे क्वेश्चन पे चले आता हो, है ना। ये डायरेक्ट आपका मंथली मार्केटिंग बजट क्या है, कब, जब मैं ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाता। इस प्रकार से ये लॉजिक यहाँ पे काम करते हैं, है ना। तो ये लॉजिक बहुत ही काम का है। ये आपकी जो लीड है ना उसको फिल्टर कर देता है, बहुत अच्छा फिल्टर कर देता है, ठीक है। बस ये आपने लॉजिक वगैरह सब लगा दिए। चलो इस लॉजिक पे ही हम रखते हैं, है ना। अगर आपको कोई लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है तो सिंपल लॉजिक को हटाओ, टर्न ऑफ लॉजिक करो। सब लॉजिक वगैरह मैंने हटा दिया। तो देखो पहला क्वेश्चन सिंपल रखा मैंने, क्या आप मेटा की सर्विस लेना चाहते हो, उसमें रखा यस और नो, ओके, एंड सिंपल। दूसरा क्वेश्चन मैंने रखा, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, आज से या अभी नहीं करना, ठीक है, एंड बस। और तीसरा क्वेश्चन रखा, आपका मंथली मार्केटिंग बजट कितना है। तो जो भी वन लाइन में जो भी वो दे देगा लिख के, है ना, वन लाइन में जो भी लिख के दे देगा वो आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अब ये तीनों फॉर्म कैसे दिखेंगे, देखो इधर प्रीव्यू वाले में देखो, ठीक है। ये फर्स्ट ये गया यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये आ गया, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, एक मिनट। देखो पहला क्वेश्चन ये आ गया, क्या आप मेटर्स की सर्विस लेना चाहते हो, वो क्या करेगा, यस। जैसे यस पे करेगा, कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा तो अपने काय पे आ जाएगा, सेकंड वाले पे आ जाएगा। फिर आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, वो बोलेगा आज से, आज से सिलेक्ट करेगा, कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, फिर थर्ड पे आ जाएगा। आपका मंथली मार्केटिंग बजट क्या है, यहाँ पे टाइप कर देगा 1 लाख। फिर उसको कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू करके फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ के ऑटोमेटिकली उसका नाम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डल जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आता है प्राइवेसी पॉलिसी, चलो अब अपन भी आगे बढ़ जाते, वो आगे बढ़ गया, अपन क्यों पीछे, ठीक है। ये सब समझ में आ गया, क्वेश्चन वाला फील्ड पूरा पूरा कंप्लीट डिटेल में सिखा दिया मैंने, कंडीशनल लॉजिक के साथ, ठीक है, बस इतना ही रहता है इसमें। अब इसको नेक्स्ट कर दो, तो अब आ जाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पे। अब प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ पे आपको डालना है। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक कहाँ मिलेगी, एक तो जो आपने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट के लिए आप प्राइवेसी लिंक तो बनाते ही हो, तो बस वही प्राइवेसी पॉलिसी लिंक आप अपने उसके लिए वही जो मतलब वेबसाइट में जो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है उसको सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे कोई भी आपकी जो भी आपकी जो वेबसाइट होगी उसकी कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होती है, ठीक है। जैसे अगर इसकी, चलो कोई दूसरी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, समझ गए ना, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ पे डाल देना है आपको। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो भी आपने लिंक डाला, मान लो ऐसे www.smz.com, प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये मान लो ये मेरी वेबसाइट थी, वेबसाइट का मैंने डायरेक्ट ये डाल दिया। और यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, लिंक टेक्स्ट में आपको सिर्फ लिख देना है वेबसाइट, क्या लिख दोगे, वेबसाइट लिख देना, खत्म। लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, तब आप प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से लाओगे, तब आप प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाओगे, ये भी तो एक डाउट है कि आप प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाओगे, आपके पास तो वेबसाइट ही नहीं है। इसके लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा चले आना बेझिझक चैट जीपीटी के ऊपर। कहाँ चले आना, चैट जीपीटी के ऊपर चले आना। उसको जो आपने ऐड चलाई है, जिस भी क्रिएटिव के ऊपर ऐड चलाई है, वो क्रिएटिव उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, क्रिएटिव यहाँ पे पेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 डेज के बूट कैंप के लिए एड चलाया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो, है ना, इसके लिए चलाया। अब मैं क्या लिखूंगा कि हाय चैट जीपीटी, हाय चैट जीपीटी, मुझे मेटा एड्स में मेटा एड्स में इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। और उसके लिए मुझे प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी
लिंक बनाना है मेरे इस एड के लिए, मेरे इस एड्स के लिए। ठीक है, बस सिंपल। अब ये खुद ही जो आपने इमेज डाला है, जो आपने एड क्रिएटिव डाला है, उसको पढ़ेगा, उसको एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करके पढ़ के आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जनरेट कर देगा। सिंपल, बस इतना ही तो था। बस अब ये जनरेट कर देगा, देखो अब ये प्राइवेसी पॉलिसी लिंक अब जनरेट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक तो दे देगा, लेकिन उसको लिंक में भी तो कन्वर्ट करना है। सिर्फ वो लिखना टेक्स्ट फॉर्मेट से क्या होगा, ये प्राइवेसी पॉलिसी लिख दिया, मान लो ये स्टेप 1 से ये प्राइवेसी पॉलिसी लिख रहा है, तो अब ये क्या लिंक बन गई क्या, नहीं बनी ना। ये देखो ये अभी शुरू कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी स्मार्ट मार्केटिंग जोन। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक में कन्वर्ट करना है। लिंक में कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले तो इसको पूरा लिखा दो। ओके, ये पूरा इन्हें लिख दिया, बस ठीक है। अब इसको कॉपी करो, कॉपी किया। अब सीधा कहाँ चले जाना है आपको, आपको मैंने हर बार सिखाया है, सीधा चले जाना है डॉक्यूमेंट में। कहाँ पे, ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में आ जाना है। बस, बस वो सिंपल स्टेप है ना, सिंपल स्टेप है। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना, ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो भी होगा। एंड बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको पेस्ट कर देना। क्या कर देना, पेस्ट कर देना। और यहाँ पे अगर कुछ लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन कहीं यहाँ पे गायब है, यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे अपना इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल रहा हूँ, 7999907131। ये स्टेप को मत भूलना, अपना व्हाट्सअप नंबर डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, बस ये देखो यहाँ पे लिखा ना नाम फोन नंबर, इसको इसे रहने देना, इसको कुछ मत छेड़ देना, नहीं तो आप यहाँ पे नाम को हटा के अपना नाम लिख दे रहे दीपक भामरे, मोबाइल नंबर को हटा के अपना मोबाइल नंबर लिख रहे, नहीं ये ऐसे ही रहता है, नाम फोन नंबर, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना, बस सिंपल खत्म। यहाँ पे इसको एडिट कर दो, प्राइवेसी पॉलिसी स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ठीक है। ये स्मार्ट मार्केटिंग जोन भी हटा दो, यहाँ पे सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी लिखो। क्या लिखोगे, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, और कुछ भी नहीं लिखना है। बस सिंपल। इसको सेव कर लो, मतलब सेव तो होता नहीं, इसको डायरेक्ट शेयर करो। शेयर किया, इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हटाओ, इसका एनीवन करो, एनीवन किया। बस इसको कॉपी करो, डन करो, खत्म, सिंपल। अब आके यहाँ पे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डाल दो। ये डाल दिया प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना। क्या लिखोगे, प्राइवेसी, प्राइवेसी पॉलिसी, बस सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है प्राइवेसी पॉलिसी लिंक में, बस इतना ही करना है। अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो हो सकता है आपके इंस्टेंट फॉर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपके एड रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर एड चलाया, प्राइवेसी पॉलिसी ने डाली, एड रिजेक्ट हो सकते हैं, है ना, मतलब अकाउंट बैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी लिंक बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, और देखो यहाँ पे आप चाहो तो और कुछ कस्टम नोटिस, मतलब अपन बोलते हैं ना, एक नोटिस, इंपॉर्टेंट नोटिस है, डिस्क्लेमर डालना है, तो यहाँ पे आप अगर आपको लग रहा है तो देखो 60 कैरेक्टर का कोई डिस्क्लेमर डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको लग रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपके पास है, अगर हो तो लिखो, ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप कर दो। अगर डालना है तो डाल दो, चैट जीपीटी से लिखवा लो, टर्म्स एंड कंडीशन, कौन सी बड़ी बात है। हो गया, अब इसको नेक्स्ट कर दो। अब आए थे हम रिव्यू सेक्शन पे। अब ये ऐसा क्यों दिखा रहा है ये रेट पे, चलो आपसे चल के देखते हैं हम क्या दिक्कत है। अच्छा, ये बोल ही रहा है कि डालना ही पड़ेगा क्या, क्यों डाले, यहाँ तो ऑप्शनल बता रहा है ये तो। 1 मिनट में देख लेता हूँ, रिमूव डिस्क्लेमर, अच्छा मैंने उसको ऑन कर दिया था, सॉरी, मैंने उसको ऑन कर दिया था, इसको रिमूव कर देता हूँ। मैंने क्या किया था, इसको ऐड कर दिया था, यहाँ से ऐड कस्टम, ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया था, तो यहाँ क्लिक नहीं करना था। ओके, अब नेक्स्ट पे जाता हूँ। ओके, अब रिव्यू स्क्रीन आ गया। देखो रिव्यू स्क्रीन में क्या आता, कुछ नहीं आता, यहाँ पे कुछ नहीं करना रहता। रिव्यू स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये 1 2 3, ये क्वेश्चन वाला था। ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी लोगों को ऐसा दिखेगा। अगर किसको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना है ना, तो ये लिंक दिख रहा है, व्यू फेसबुक डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, वो लिंक पे क्लिक करेगा तो सीधा अपनी याली लिंक पे आ जाएगा वो। कौन सी, ये याली लिंक पे आ जाएगा, और अपनी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेगा वो, यहाँ पे क्या क्या इनकी पॉलिसी है। ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ता है इसका। ठीक है, अब ये देखो ये सब कर देगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो ये होता है वो रिव्यू वाला सेक्शन, रिव्यू स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को रिव्यू कर लो, एंड नेक्स्ट करो एंडिंग। अब ये आ जाते हैं एंडिंग वाले पार्ट पे। अब एंडिंग में क्या लिखना है, एक अच्छी सी हेडलाइन लिखो एंडिंग में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, थैंक्स यू आर ऑल सेट, तो यहाँ पे कुछ अच्छा लिखो कि थैंक यू फॉर, थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से अच्छा सा लिख देना। डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिख देना, देखो अब मान लो एक और चीज ये होता है आपका कि जैसे सामने वाले ने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया,
पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद उसको कुछ ना कुछ आप डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना आपको, कि भाई आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने के बाद क्या, फॉर्म भरने के बाद सीधा बैक आ जाऊं कि क्या करूं मैं, उसको कुछ ना कुछ डायरेक्शन दो। डायरेक्शन कैसे दे सकते हो, जैसे हमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आप उसको किसी वेबसाइट के ऊपर भेज दो। ठीक है, जैसे आपकी अगर खुद की वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भेज दो, इंस्टाग्राम है तो अपने इंस्टाग्राम पे भेज दो। ठीक है, कहीं भी उसको भेजना रहे कहीं भी भेज दो। आपको लग रहा है आपको उसको ग्रुप में ऐड करना है, जैसे हमने पूरा फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म फिलअप करते थे वो अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए, तो क्या करो, व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है, ग्रुप का जो लिंक है, ग्रुप लिंक, वो ग्रुप लिंक अपने वेबसाइट में डाल दो, यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे फॉर्म फिलअप करेगा और वो उस पर क्लिक करेगा, वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा या कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देन व्यू फाइल, या फिर उसको डायरेक्ट कोई फाइल दे दो, जैसे कोई पीडीएफ दे दो, जेपीजी दे दो, पीएनजी दे दो, पढ़ने के लिए दे दो कुछ पीडीएफ वगैरह। ठीक है, जैसे फॉर्म भरा, या फिर कॉल बिजनेस, डायरेक्ट यहाँ पे कॉल का बटन लगा दो कि भाई फॉर्म भर दिया, डायरेक्ट कॉल करो। या फिर चैट ऑन व्हाट्सएप, या डायरेक्ट उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ कि डायरेक्ट वो हमसे बातचीत कर सके, है ना। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये विजिट वेबसाइट का यूज करते हैं। कौन सा, विजिट वेबसाइट। कॉल टू व्हाट्सएप भी रख सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखो, ये यहाँ पे इनने फॉर्म फिलअप किया, आखिरी में आया थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, ये सब लिख लिया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लिक ऑन व्हाट्सएप, जैसे वो बटन दबाएगा चैट ऑन व्हाट्सएप पे, वो हमसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करने लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कुछ दूसरा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है चैट ऑन व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे कुछ बदल भी सकता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप ना हो, ऐसा लिख दिया तो ये देखो व्हाट्सएप ना हो गया, है ना। इस प्रकार से होता है। ये क्या लिखा है, स्टार्ट कन्वर्सेशन और मैसेज। ठीक है, स्टार्ट पार्टनर ऐप, पार्टनर ऐप तो नहीं है अपने पास कोई, मतलब कोई एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन रहता है वो भी करता है, तो इसको इस पे क्लिक करने देंगे ताकि डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये व्हाट्सएप पे ना जाए, ये एक वेबसाइट पे जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक लगेगा, मेरे पास तो कोई वेबसाइट ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ ये मेरे कोई ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। जैसे मान लो ये अपने याले कोई भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ये बूट कैंप वाला मेरा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैंने बूट कैंप चलाया था, मैं चाहता हूँ इसमें ज्वाइन हो जाए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनवाइट करूंगा, ये मेरी कम्युनिटी लिंक है, कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। अब क्या होगा, अब जैसे ही वो एड दे ये फॉर्म फिलअप करेगा ना, वो मेरे कम्युनिटी वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ज्वाइन कम्युनिटी, ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी। या फिर मैं चाहता हूँ ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिख देता हूँ, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, तो बस वो क्या फॉर्म बनेगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। या फिर आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं करना है, तो उसको टेलीग्राम में डाल दो, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाल देना, जो आपका टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया वगैरह होगा। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे लिख देना, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दोगे कि आपने तो लिख दिया थैंक फॉर फिलिंग द फॉर्म, एंड अब यहाँ पे लिखो कि प्लीज हमारे ऐसा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड 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 होने के लिए नीचे दिए गए बटन पे, नीचे दिए गए बटन पर बटन पर क्लिक करो। इसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, इससे अच्छा लिखना, प्रोफेशनल लिखना। ठीक है, मैंने इसे जनरल लिखा है। तो देखो ऐसा थोड़ा सा बोलना जरूरी होता है ताकि उनको दिखे कि भाई नीचे बटन है ना। इस प्रकार से बस सिंपल है ना, बस ये बस इतना ही रहता है। अगर आपको लग रहा है कोई फाइल है तो फाइल पे जाओ, व्यू फाइल पे, और यहाँ पे ऐड मीडिया कर दो, उनको कोई आपको पीडीएफ वगैरह देना है कुछ, अगर ऐसा देना है तो दे सकते हो। ठीक है, कॉल व्हाट्सएप पे करोगे, देखो ज्वाइन टेलीग्राम, ये क्या लिखा है तो मैंने बटन डाला था। देखो कॉल नाउ किया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करो 91 करके, इंडिया से हो तो इंडिया से, एंड यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे और यहाँ पे लिख देना कॉल नाउ, कॉल नाउ, बस सिंपल, जैसे मैं डाल देता हूँ 7999999071131। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करें, कॉल नाउ करेगा, जैसे कॉल नाउ किया वो डायरेक्ट मेरे को फोन आ जाएगा उस सामने वाले का। बस सिंपल इतना ही था। अब इसको क्या कर दोगे, आप क्या करोगे, क्रिएट फॉर्म कर दोगे, एंड जैसे आप क्रिएट करोगे, ये आपका फॉर्म बन के पूरा का पूरा रेडीमेड आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, बस इतना ही था। ठीक है, इस प्रकार से आपका फॉर्म दिखेगा, जैसे लिखा है फ्री 3 डेज एआई पावर्ड एड बूट कैम्प, 3 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस प्रकार से अब आपका फॉर्म यहाँ पे शो होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। ठीक है, अब हमने इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना बहुत अच्छे से सीख लिया, एकदम डीप में सीखा। तो अब हम सीखने वाले हैं कि जो इंस्टेंट फॉर्म से जो हमको लीड आएगी, वो लीड हमको कहाँ पर दिखती है, कैसे दिखती है, और वो लीड को हम एक्सेल शीट में कैसे ले जा सकते हैं, वो सारी चीज अब हम सीखते हैं। ओके।
तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे है क्या, फॉलो अप दिस लीड चैट विथ इंस्टेंट फॉर्म गूगल शीट। ओके, देखो अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑटोमेटेड लीड डिलीवरी। दिख रहा है आप सभी को, ऑटोमेटेड लीड डिलीवरी। मतलब कि भाई ये जैसे ही, मतलब जैसे कोई हमारा फॉर्म फिलअप करता है, इंस्टेंट फॉर्म फिलअप करता है, तो कहाँ पे आ जाए, ऑटोमेटेड लीड डिलीवरी, डायरेक्ट हमारे गूगल शीट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एडिट, ये पेंसिल वाले पे क्लिक करूंगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो लीड है उसको हम गूगल शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने क्लिक किया, पेंसिल पे क्लिक किया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको गूगल शीट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे आ गए हम लीड एट फॉर्म में, जिसमें आ जाना है हमको सीआरएम सेटअप पे। कहाँ पे आ जाना है, सीआरएम सेटअप पे। ये देखो ये हमने ऑलरेडी दो एक्सेल शीट बना के रखी है, जिसमें हमारे जो पुराना जो ग्रुप था उसकी लीड यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। अब हमको कोई नया बनाना है, नई एक्सेल शीट बनाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, देखो आप ये सीआरएम सेटअप है ना, यहाँ से ही आप क्रिएट फॉर्म भी कर सकते हो। जो अभी हमने फॉर्म बनाया ना वहां से, वो वहां से भी बनता है और यहाँ से भी बनता है। तो आप ये यहाँ से भी एक न्यू फॉर्म यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे ये फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहे, अभी तो हम वो बना रहे एक्सेल शीट में। तो मैं क्या करूंगा, अभी मुझे एक्सेल शीट बनानी है, तो मैं यहाँ पे न्यू इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, न्यू इंटीग्रेशन। ओके, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे मेरा एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा अकाउंट पे अभी प्रॉपर चलेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देखो अभी मैं पूरा ब्लैंक से दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे तो आपको दिख रहा था। क्योंकि अभी जब आप फर्स्ट टाइम जब सेटअप करोगे, तो आपको तो वो सब नहीं दिखेगा जो अभी मेरा 3 डेज का दिखा रहा था, आपको ब्लैंक दिखेगा। इस प्रकार से ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। या फिर अगर आपने फॉर्म क्रिएट कर लिया है, तो आपको एक फॉर्म दिखेगा, है ना, इस प्रकार से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट सीआरएम सेटअप पे एक गूगल शीट दिखेगा, गूगल शीट पे जाऊंगा। ये गूगल शीट, अब यहाँ पे लिखा है साइन इन विथ गूगल। तो मैं साइन इन विथ गूगल पे चले जाता हूँ। ओके, लगता है फिर वही घूम फिर के वहीं आ गए। चलो ठीक है। ओके, ये साइन इन विथ गूगल के, अब मैं क्या करूँ, न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक किया। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। क्या आप एक न्यू एक्सेल शीट बनाना चाहते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल शीट है, जैसे ये हमारे पास ये जो नाम है ना, बिजनेस ओनर और 3 डेज, ये एक्सेल शीट है। क्या मैं इसी एक्सेल शीट में वो लीड लाना चाहता हूँ, या कोई नई एक्सेल शीट बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अभी नई एक्सेल शीट बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सेल शीट पे जाऊंगा। अब नई एक्सेल शीट का नाम रख देता हूँ मैं मेटाएड्स सर्विसेज, ठीक है। ये एक्सेल शीट का मेरा नाम रहेगा। क्रिएट किया। अभी अब मेरी एक्सेल शीट बन रही है, ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जाती है, ठीक है। मैनुअली नहीं बनाना पड़ता, अगर मैनुअली बनाओगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं हमेशा ऑटोमेटिकली बनवा लेते। ओके, जस्ट थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है, एंड जस्ट थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या एक्सेल शीट क्रिएट कर रहा है अभी। एक्सेल शीट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। एंड जैसे हमारी एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी, दिस वाज अननोन एरर, प्लीज ट्राई अगेन, सर्विसेज इंडिया, इंडिया। ठीक है, शायद वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपने को क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। अब एक और चीज बता देता, यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, प्रोवाइड गूगल शीट लिंक, ठीक है। अगर आपको कोई नई शीट यहाँ से नहीं बनाना है, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट आपको यहाँ से नहीं बनाना है। आप चाहते हो कि मैं अपनी खुद की एक वो बनाना चाहता हूँ, स्प्रेडशीट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, एक्सेल शीट में जाओगे। एक्सेल शीट में आप आए, समझना ध्यान को, दो अलग अलग होता है, एक जो मेटा खुद आप वो खुद बनाता है, और एक होता है जो आप उसको बना के देते हो। मैं यहाँ से ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाता हूँ, ठीक है, ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया फेसबुक एड्स सर्विसेज इंडिया, ये दे दिया। ये बस मेरी एक एक्सेल शीट बन के तैयार। ओके, अब इसको क्या करूंगा, इसको वही शेयर करके इसकी लिंक बना लूंगा, इसको रिस्ट्रिक्शन हटा दूंगा। अब इसकी लिंक बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इसी एक्सेल शीट के ऊपर लीड आना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने अभी बनाई ना, ये खुद से मैन्युअली बनाई है, इसी एक्सेल शीट के ऊपर मेरी लीड जाना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो मैं वापसी आ जाता हूँ अपने कहाँ पर, यहाँ पे। तब मैं क्या करूँगा, ये इस पे लिंक पे क्लिक करूंगा, प्रोवाइड गूगल शीट लिंक। ये किया, तो अब देखो आगे एंटर यूआरएल।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दूंगा, जो अपना गूगल वो था ना एक्सेल शीट का, ये यहाँ से ये उठा लेता है। ओके, तो ये उठाए ने करंटली सिलेक्टेड फेसबुक एड्स इंस्टा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन अवेलेबल। ठीक है, चलो यहाँ पे टिक तो आ गया है। ओके, अब इसको नेक्स्ट कर दूंगा मैं। देखो नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे आ गया सिलेक्ट शीट, अपनी शीट को सिलेक्ट कर लो। तो शीट वन आ गया। शीट वन कौन सी? ये देखो, ये लिखा है ना शीट वन, ये देखो नीचे दिख रही है ना, शीट वन। ओके, तो ये शीट के ऊपर हमारी जो भी लीड है सब यहाँ पे आएगी। ओके, जस्ट देखो शीट वन ले लिया। अब कौन सा फॉर्म? अब हमको अपना फॉर्म चूज करना है जो अभी हमने बनाया, अभी हमने क्रिएट किया थोड़ी देर पहले। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यही क्रिएट कर लिया था फ्री 3 डेज नाम से। तो अब इस फॉर्म के ऊपर जितनी भी लीड आएगी वो सब शीट वन में हमारी याली एक्सेल शीट में चली आएगी। इसको हम नेक्स्ट करते हो। अब आ गया इंस्टेंट फॉर्म, यहाँ पे अपने को अपना इंस्टेंट फॉर्म चूज कर लेना है। ठीक है, लिखा है यहाँ पे ये 3 डेज का बूट कैम्प वाला, ये हमारा इंस्टेंट फॉर्म था। अब इसको क्या करते हैं हम, सेंड टेस्ट लीड करके देखते हैं। क्या करेंगे, सेंड टेस्ट लीड, कि भाई ये एक्सेल के ऊपर हमारी जो लीड जाएगी कि नहीं। एक डमी होता है, जैसे ये क्या करता है, जैसे एक खुद जो डमी अकाउंट से एक लीड बनकर हमारे जो फॉर्म को फिलअप करता है या फिर जो कुछ भी करके हमारे एक्सेल शीट में आ जाता है ना। तो देखो अब मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्ट सेंड टेस्ट लीड करता हूँ। तो सो अभी कुछ एरर दिखा रहा है क्या? एक मिनट, गो टू टूल पे चले जाता हूँ। चाहिए कनेक्टेड इससे लीड ट्रेवल, इसको पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो, ये पहले से मेरा कनेक्टेड है, इसको हटाना पड़ेगा। डिलीट लीड नहीं, ठीक है, जो मेरा जो अकाउंट है ना उसके ऊपर ये प्राइवर और ये लीड कनेक्टर है ना, एक सीआरएम होते ही ये सीआरएम कनेक्टेड है, इसलिए वो अभी कुछ नया कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, अब आप बस स्टेप समझो, स्टेप क्या होती है, बाकी आप खुद ही क्रिएट कर लोगे। ओके, अब यहाँ पे अपनी बिजनेस आईडी डाल दो, जो भी आपकी फेसबुक पेज की जो बिजनेस आईडी है ना, फेसबुक प्रोफाइल नाम से जो रहता है, फेसबुक पेज नाम से, ये आप अपनी बिजनेस आईडी डाल दो। और डाटा सेट में अपना पिक्सल डाल दो। ठीक है, जो भी अपना पिक्सल है वो पिक्सल यहाँ पे डाल देना है। पिक्सल डाल दिया, अब इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको 3 स्टेप मिलेगी। 3 स्टेप बहुत ही जरूरी है और ये बड़े ध्यान से स्टेप समझना। ये स्टेप क्या है, सेट द टेस्ट लीड। ये आपने जो अभी एक्सेल शीट बनाई है वो अब चेक करेगा कि ये एक्सेल शीट प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। ये देखो, ये अपना ये बन चुका है आईडी, ये आईडी नेम, ये नेम, ये ऑटोमेटिकली आया अभी, देखा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो अभी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है सब कुछ। मतलब ये काम कर रहा है, मतलब ये जो आपने शीट बनाई ना काम कर रही है। चलो, चलो शीट बढ़िया काम कर रही है। अब अपन क्या करेंगे, सेंड टेस्ट लीड, मतलब एक लीड भेजेंगे अपन अपने एक्सेल शीट के ऊपर, एक डमी लीड। ठीक है, डमी लीड रहती है यहाँ पे, एआई की तरफ से मिलती है, देखो मेटा की तरफ से मिलती है, सॉरी। सेंड टेस्ट लीड करूंगा, तो अब ये देखो, अब ये क्या आ गया, फिर नहीं हुआ क्या? अरे यार, हम्म, ये आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं देगा, ये क्या मैंने ऑलरेडी सेटअप वेटअप करके रखा था इसमें, इसलिए मेरे को इतनी दिक्कत दे रहा है। मैं कोई दूसरे अकाउंट से देखो क्या करके। एक मिनट। हम्म, मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गई है। ठीक है, वरना वो यही से होता है। आप फ्रेंड टेस्ट लीड करते हो, एक और डमी लीड आती है वहां पे, एंड फिर वो होता है। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, फिर उसको ये अपडेट ना हो। ये जो 3 सेटिंग है ना, सिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखेंगे ना तो प्रॉपर ये आप नहीं कर पाओगे, मतलब प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको आपको नेक्स्ट नेक्स्ट किसी क्लास में सिखा दूंगा। अभी मैं चेक करता हूँ थोड़ी देर में कि क्या मेरे क्या दिक्कत आ रही है मेरे अकाउंट वगैरह में। तो चेक करके फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, है ना। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था।
तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन पिक्सल वगैरह और एक्सेल शीट को मैनेज करना सब सीखेंगे। ओके, आप कोई डाउट वगैरह शुभम सिया? 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ। रिनेम, ठीक है। शुभम सिया, डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। सर मेरे में तो वो कने इंस्टेंट फॉर्म कनेक्ट ही नहीं, मतलब वो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। वो एप्सन तो आ रहा है, बट यहाँ पे लिख रहा है इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिख रहा है वो, मतलब वहाँ। स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। सर मुझे भी कुछ पूछना था। 1 मिनट। हाँ सिया, आपकी आवाज ये बहुत जो स्लो आ रही है, क्योंकि अब ठीक शुभम आ रही है शुभम क्या? की भी आवाज आ रही है ना, तो दोनों की मिक्स हो जा रही है। अब हाँ ठीक आ रही सिया, है क्या? पूछो, आपका आपका डाउट पूछ लो। हेलो, अब आ रही है? हाँ हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो फॉर्म के पीछे आप जो बैकग्राउंड में अपना इमेज लगाए थे वो भी 1:1 का ही रहता है ना साइज? हाँ, 1:1 का ही रहता है। ओके, क्योंकि वो प्रॉपर लाइक दिख रहा था, कट नहीं हो रहा था इसीलिए। हाँ, वो 1:1 का ही रेशियो लेता है वो। अच्छा, और ये पूछना था कि लास्ट में जैसे रीडायरेक्ट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे जो गो टू वेबसाइट था, तो उसमें हम हम्म। लोग कोई भी लिंक डाल सकते हैं। अगर रिडायरेक्ट हाँ, फेसबुक में, लिंक्डइन या यूट्यूब वगैरह कहीं भी डालना हो तो कहीं भी कोई हम भी लोग लिंक डाल कोई भी सकते लिंक डाल सकते हो, मतलब कि भाई फॉर्म भरने के बाद सामने वाला का एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मेरा बूट कैंप चल रहा था, तो बूट कैंप में क्या था कि स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद उनका एक्शन होना चाहिए कि वो मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड हो जाए, ताकि वहां पे मैं उनको सब डिटेल वगैरह भेज सकूं। तो मैंने उनको व्हाट्सएप का लिंक डाला था। तो अगर आप चाहो, जैसे आपने कुछ डाला है और आप वहां पे यूट्यूब का लिंक डाल दो, तो डायरेक्ट वो फॉर्म भरते से यूट्यूब पे चले जाएंगे। व्हाट्सएप का लिंक डाल दो और जीएमबी का डाल दो, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग। हैं। ओके ओके, ठीक है। और जैसे ये इंगेजमेंट एड्स का जो आप दिखाएं, तो उसमें लाइक आप क्या अपने चैनल पे नहीं चलाएंगे? उसमें सही नहीं होता है क्या फॉलोअर्स वगैरह उसके थ्रू करना? हम्म। मैंने वो जो अभी एड चलाया ना, वो मेरे चैनल पे ही चला दिया है अभी। हाँ, बट मतलब उसको आप एक्टिव रखेंगे या फिर बंद कर देंगे? एक दिन एक्टिव रखूंगा, कल आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि फॉलोअर बढ़े कि नहीं बढ़े, और कितना व्यू आया, एंगेजमेंट, कमेंट कितने आए, शेयर कितने आए, सेव कितने लोगों ने सेव हाँ, वगैरह मतलब किया एक्चुअली कि मुझे नहीं। वो देखना है कि एड्स के थ्रू मतलब होता तो है, काफ़ी सारे एड्स में देखे हैं, ये पता चलता है देख के, बट एक्चुअली मुझे रिजल्ट थोड़ा देखना है। हाँ, वो आपने मुझे बोला था ना ये फॉलोअर का, तो मेरे माइंड में आया कि चलो एक दिन का डेमो अभी दे आपके देते। कितने फॉलोअर्स है वो आप एक स्क्रीनशॉट अभी मार मेरे दीजिए। 172 फॉलोअर है। अब कल देखते कल कितने हो जाते, ओके ओके। क्योंकि मैंने कभी इस पे एड ही नहीं चला है फॉलोअर के ऊपर। लेकिन उस दिन आपने मुझे बोला ना, तो फिर मैंने सोचा चलो एक दिन ये भी बता ही देते। तो इससे कैसा मेरा भी टेस्ट आउट हो जाएगा क्योंकि मेरा अभी तक ऐसा कोई क्लाइंट नहीं था जिसको फॉलोअर वगैरह बढ़वाने या फिर इंगेजमेंट बढ़वाना है। ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि मेरे सब बिजनेस ओनर ही है, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं सबको सेल्स ही चाहिए रहता है। हम्म। लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो इस पे भी बता देते। तो अब ये 100 रुपये लगेंगे, तो कल अपने को पता चल जाएगा कितना क्या इस पे रिस्पॉन्स आता है। तो अभी याद रखिएगा, अभी 172 वो है, फॉलोअर है ना। अब कल देखते कल कितने हो जाते। तो ये बढ़ेंगे तो फेसबुक इंस्टा दोनों में बढ़ेंगे ना, दोनों के लिए फेसबुक बढ़ेंगे? इंस्टाग्राम दोनों पे, जैसे जो फेसबुक पे ऐड चलेगी वो फेसबुक के बढ़ेंगे, चाहे इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगी वो इंस्टाग्राम के बढ़ेंगे। ओके। और ये जो सीआरएम वाला बता रहे थे, इसमें अलग सा भी होता है ना इसका टूल वगैरह, जेपियर वगैरह वो सबसे भी सीआरएम के तो कनेक्ट? बहुत सारे टूल होते हैं जो ऐसे जो, मतलब जो लोग सेल करते हैं, जैसे वेब गर्ल्स हो गया, बहुत सारे ऐसे नहीं आते मतलब हैं सीआरएम। यहाँ पे कैसे क्या लिंक्ड होता है? गूगल शीट वाला तो आप बता रहे थे, और उसके अलावा भी और भी टूल वगैरह भी हम लोग लिंक कर सकते हैं क्या? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे सुनने में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ रही शीट के अलावा और कुछ हम लोग वेबसाइट वगैरह भी अलग ऐड कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं? है। शीट के अलावा वेबसाइट तो ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है जो सीआरएम होती है, थर्ड पार्टी सीआरएम, आप वो यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी उसमें आपने पेड देखा मेरा वो वो तो प्राइवर करके और एक लीड कनेक्टर, ये दो थर्ड पार्टी सीआरएम है। तो मैंने एक बार इनसे कनेक्ट किया था, तो जो मेरी लीड है ना, वो गूगल शीट पे जाने की जगह इनके एप्लीकेशन पे जा रही थी। तो ऐसा, वो तो तो ऐसा पेड अपन होते थर्ड होंगे पार्टी ना? वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। पेड होते होंगे ना वो तो? वो पेड होते हैं,
वो जब मैंने किया था ना, तब ये फ्री दे रहे थे शुरुआत में 7 दिन का ट्रायल फॉर्म में, तो तुमने चलो ट्राई करके देखता। तो वो अभी अभी भी कनेक्टेड, तो वो हट ही नहीं रहे वहां से। अच्छा, तो आप फ्री में ही मतलब उसको किए हैं? हाँ, मैंने ऐसे टेस्ट आउट करने के लिए देखा था कैसा क्या होता है, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया वहां से। क्योंकि वो लीड वहां जा रही थी, फिर उनके एप्लीकेशन पे जाके देखो कितनी लीड आई, क्या लीड आ रही, फिर वहां से मैनेज करो, तो मुझे जमा ही नहीं था, उनके एप्लीकेशन ही नहीं जमे, उनका इंटरफेस ही नहीं जमा। तो मैंने किया ही नहीं उसको फिर आगे। अच्छा, और हाँ ये जो ये एक। गूगल शीट है, हम्म। यहाँ पे आप जैसा भी लिंक ले करके यहाँ पे पेस्ट किए हैं, तो वहाँ पे खाली व्यूअर का ऑप्शन आप दिए थे, एडिट का नहीं, तो व्यूअर वाला देने से चलेगा एक्सेस? व्यूअर का ही देना है, एडिट का नहीं देना रहता। ओके ओके, व्यूअर का ही देना है ना। हाँ। ठीक है। और ये जो एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, एड्स के एनालिटिक्स जो होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे एनालाइज करना है, स्केलिंग करना है, ये सब कंप्लीट है या इसका भी कुछ एडवांस वर्जन का और क्लास वगैरह रहेगा कुछ? मैं वही सोच रहा हूँ, जो कल मैं इसका एनालिसिस बताऊंगा ना, कल की एड का, तो उसका ही उसमें ऐड कर दूँ, मैट्रिक्स। ओके ओके ठीक है, क्योंकि आप बोले थे ना कि और भी एडवांस में होते हैं काफ़ी, तो हाँ इसीलिए बिल्कुल बिल्कुल। उसका। कल के इसमें ठीक है। उसको भी ऐड कर देंगे अपन, एडवांस वाला मैट्रिक्स को, ताकि वो थोड़ा और क्लियर हो जाए कि भाई ऐड तो चल गई, ऐड चलने के बाद उसका मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं। ओके, तो अभी ये और भी 3 4 दिन चलेंगे अभी फिर तो, हम्म। क्योंकि वो लैंडिंग पेज वगैरह एंड ऑल भी है, कुछ कुछ वो सब भी। हाँ, ऐसे लैंडिंग पेज वगैरह सब ये मेटा एड्स के कोर्स में होता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पढ़ा देता हूँ ताकि सामने वाला और ज्यादा सीख जाए। ऐसे कोर्स में ही रहता नहीं है सब ये कुछ। बिकॉज ये। अभी जितने भी कोर्सेज वगैरह के बूट कैंप के होते हैं, जो भी होते हैं, वो सारे कोई लैंडिंग पेज में ही रिडायरेक्ट करता है, तो वो एक बार हम्म। जान जाने से बेटर है। हाँ, मैंने बताया ना, और सब लैंडिंग पेज एक में एक। अपने को हाई क्वालिटी लीड मिलती है, इसलिए लैंडिंग पेज को ही हाँ, ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसीलिए वो थोड़ा सा पता चल जाए, वो सब तो सही रहेगा। हाँ, अभी जैसे मैंने अपने बूट कैम्प के लिए मैंने लैंडिंग पेज का यूज नहीं किया था, मैंने सिंपल इंस्टेंट फॉर्म का यूज किया था। ठीक है, तो इससे मुझे क्या हुआ, एकदम हाई क्वालिटी लीड तो नहीं आई थी, वही इतना है कि अच्छी खासी लीड वगैरह आई थी, मतलब हाँ, उसमें मतलब से। आप इंस्टेंट फॉर्म किए थे वहाँ पे, फिर रिडायरेक्ट हो गया था आपके वो हाँ, वेबसाइट वगैरह अपने पे। कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी, कम्युनिटी में। इस प्रकार ओके से। ओके। और वो जीएमबी वगैरह का मॉर्निंग में करेंगे क्या? हाँ, मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि शाम में अपनी क्लास रहती है, तो मॉर्निंग में वो ले लिया जाए, बट 10 से 1। मॉर्निंग में तो शायद मुझे लगता है बहुत कोई नहीं कर पाएगा। सर। देखते हैं, जितने भी आ जाए। ओके ओके ठीक है, सर। जैसा होगा बता दीजिएगा। जी ठीक है, सिया, है ठीक ना। है, ओके, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट आए तो मुझे सर। व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू यार, गुड नाइट, मैं कट कर रही हूँ, हाँ? ओके ओके, चलिए डन। जी सर। शुभम। सर वो सुपर प्रोफाइल का आपने बोला था ना, वो तो इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, बोला तो सब था, अब सब धीरे धीरे होगा। सुपर प्रोफाइल में वो सबसे ज्यादा वो डीएम और वो ऑटोमेटिक जो ऑटो डीएम होता डीएम। है, ऑटो डीएम। और वो एक नहीं समझ में आ रहा है, वो केवाईसी जब वो मांग रहा है, मतलब पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो वो हम्म। उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। और दूसरी मेरे को ये देखो, पूछना था कि वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे में, वो मैं स्क्रीन शेयर करूँ? काय का अपना वो इंस्टेंट फॉर्म का ना। हाँ। हाँ, वो इस शेयर कर सकते हो कभी। एक सी आप मिनट। चाहे तो लेफ्ट हो सकते हो अब, क्योंकि और अगर ज्वाइन रहना चाहो तो रह सकते हो, आपकी इच्छा। सर ये मैंने शेयर कर दिया। हाँ, आपने हाँ हेडसेट में जाओ पहले। हेडसेट हेडसेट में ही हूँ मैं। आप ऐड में हो। ये ना हुआ ऐड? अच्छा हम्म। नहीं, सॉरी सॉरी। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करो। हेडसेट के वेबसाइट पे अंदर जाओ। इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करने का? हाँ, अभी तो बताया था मैंने, अभी क्लास में। वो कि तो मैं ऑप्शन पहले ऐड हेडसेट में मैं पहले हेडसेट में गया था, फिर वहां पे सिंगल पे जाके फिर मैंने इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट किया था। आपने शायद स्किप कर दिया वो पार्ट। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ आ रहा है? ये दिख रहा है ना, वेबसाइट लिखा हुआ। कहाँ पे? ये हाँ, नीचे आओ, इंस्टेंट फॉर्म लिखा है। देखा ये वाला वेबसाइट के ना? नीचे, वेबसाइट के नीचे देखो। ये वाला? नहीं, नीचे वाला। हम्म। मैं बस अब। यहाँ पे
ये ऑप्शन हम्म। यहाँ पे भी आ रहा है, ऐड, वो ऐड के नहीं, इधर मैंने कर रखा था, इसलिए नहीं आ रहा। आपने वेबसाइट सेलेक्ट किया था इसलिए आपको इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ जाएगा वो। अभी आ गया। बट यहाँ पे सर फिर ये यहाँ पे 1 मिनट है, स्टैंड फॉर ये यहाँ से क्या होता है, ये डिजिग्नेशन, ये क्रिएट फॉर्म लिख रहा है, ये तो वाला, यहीं से तो ये क्रिएट इसको किया स्किप था अभी करने का, मैंने। हाँ। यहाँ से क्रिएट करने का ना। हाँ, अभी मैंने यहीं से तो क्रिएट करके दिखाया। तो फिर वहां पे ऑप्शन क्या आ रहा है? कहाँ पर? मतलब ये तो ऐड ऐड में आ गया, वो ऐड सेट में। हम्म। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट करना इंस्टेंट फॉर्म, फिर यहाँ हाँ पे ये। आकर के, यहाँ पे आकर हाँ। क्रिएट करने का। वो सिर्फ वो बताता है कि भाई तुम्हारा गोल क्या हाँ है, अभी आ गया अपने सर, गोल। हाँ। हाँ, अपने हाँ गोल अभी आ बता गया। दिया अपना कि भाई मेरा इंस्टेंट फॉर्म मुझे फिलअप करवाना है। तो वो अच्छा गोल अच्छा बताया अच्छा। अपन ने, अब ये ऐड में आके अपन यहाँ पे करते कस्टमाइज जो भी हाँ रहता है। हाँ ये हो जाएगा वो। हाँ बस। बस ये सही है। अब ये हटेगा कर। हम्म। है ना। ओके सर, अभी मैं सर कुछ लगा नहीं रहा हूँ, अब मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा तब मैं लगाऊंगा। चलेगा चलेगा, अभी आप सिर्फ चलेगा ना डिजाइन सर? वगैरह रेडी करके रखो, जब हाँ वो हो सब जाए तो तब। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। हम्म। और बढ़िया है। बस अब गूगल, वो गूगल मैं वो प्रोफाइल का बता देना, सुपर प्रोफाइल, जो पेमेंट इंटीग्रेशन ही नहीं होगा तो क्या है ना, एक एक करके अब स्कैनर भेजना पड़ेगा व्हाट्सएप पर, अगर नहीं हुआ, नहीं होगा तो। अच्छा। पेमेंट इंटीग्रेशन रहेगा तो अच्छा रहेगा, कोई बुक वगैरह सेल वेल करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे देखा जाए तो हाँ मेटा के, अपने हाँ मेटा के कोर्स में रहता नहीं है ये सुपर प्रोफाइल, लेकिन ये हाँ। मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है सुपर प्रोफाइल की। सर देखो, अगर कोई भी अगर बोल रहा है कि हमें ये सिखा दो वो सिखा दो, तो अगर वो चीज़ आपके यूट्यूब पे नहीं है उपलब्ध, तो आपको इससे दो बेनिफिट होगा। एक तो आप उस ऐड ही चलाते हो, उस पर भी लिख दो कि मैं बोनस ऐड, बोनस को मैं एक कोर्स ही चलाऊंगा, और मतलब ऐसे ही लिख दो बोनस में कोर्स, ताकि अगर मैं कोई कैपकट का ही चला रहे हो या गूगल प्रोफाइल का ही चला रहे हो, तो आप वो एक, वो हो जाएगा बोनस, मतलब बोनस कोर्स हो जाएगा, प्लस आप वो वीडियो व्हाट्सएप पे या सॉरी वो यूट्यूब पे चला जाएगा। पर। इससे आपका दो बेनिफिट है, वो एक तो आप ऐसे भी वो वीडियो कभी ना कभी आप बनाओगे ही, हम्म। डालोगे ही बिल्कुल। लोगों को दिखाने के लिए, तो वो एक तरह से वो बोनस कोर्स भी हो जाएगा, और आपका वो चला जाएगा सही वहां पे बात है। यूट्यूब पे। हम्म। अभी मैं सर पंकज सर के क्लास में भी बैठा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। हम्म। हाँ वही आपने बोला था ना, वो अभी आज से ज्वाइन, अभी भी क्लास चल रहा है सर का। अच्छा, दोनों क्लास एक साथ? ये क्लास अलग अलग चल रहा है। और वो तो दूसरे वही मोबाइल वो में दूसरी आपको, क्लास चल रही है? हाँ टाइमिंग का जो बोला था ना, वही पता करने के लिए मैं बैठा हूँ, बस वो खाली अच्छा। बोले रिकॉर्ड कर लो। बढ़िया। हाँ। चलेगा। ठीक है फिर, है ना। और अब अपन मिलते हैं ओके कल की क्लास में वगैरह। ओके चल, ओके इसकी सर। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ग्रुप में। ओके सर। तो थैंक यू सर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब कल की क्लास। आप मैं क्लास को फाइंड अप